हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ लिक्विड क्लब गेमिंग पॉडकास्ट। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एच नाइट, एंड हमारे साथ है रिटायर्ड शुभ डोसा भाई एंड ऑफ कोर्स हमारे न्यू पैनल मेंबर त्रिनम। सब एवरीवन, कैसे हैं आप सब? Hello. मतलब All good, all good. बहुत बढ़िया. Hello. Ready to dive into hell. या सो वी आर गोना डीप डाइव इन डूम. सो क्या लगता है इस डूम द डार्क एजेस में मेन एंटागनिस्ट कौन होने वाला है? उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन? आमिर खान. बहुत तगड़ी आमिर खान. कॉमेडी और वो भी दो होंगे. भाई बस तो तुषार कपूर होना चाहिए भाई. तुषार कपूर क्या करेगा? कौन क्या करेगा वो? उसके वो बस he'll act like he'll do a very bad impression of a gunga guy and then we'll just shoot him right in the face. और he will Yeah. parody John Abraham from Doom, जहाँ पर वो नीचे शॉट नीचे कर रहा है अपना. Will you do that? This is just disgusting, dude. It's such a weird photo उसकी. Either way, let's get back on track. So आज के एपिसोड में I'm just gonna play a host because I haven't completed a single Doom game. Don't kill me for that. So I'm just gonna ask these gentlemen some questions regarding the entire series and the upcoming Doom, the Dark Ages. So the first question, of course, we're gonna start with something generic. Which was your first Doom game? मेरी तो डूम 2016 थी. अच्छा, मुझे डूम के बारे में पता है कहाँ से पता लगा? कैरी मिनाटी के थ्रू. What? क्या? भाई हंसने की क्या? बात नहीं है. कैरी कैरी मिनाटी? Like कैरी मिनाटी कैसे नहीं, like of all people. चलो कुछ तो अच्छा करा उसने. नहीं, मैं बताता हूँ. वो ना जब अपनी नॉन फेस कैम वीडियोस बनाता था तो उसके वीडियोस में ना 3 गेम बहुत प्रोमिनेंट थे. डूम 2016, मिरर्स एज एंड तीसरा गेम वो खेलता था वो था डेडपूल का जो गेम आया था. उन तीनों गेम में से डूम 2016 मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी थी. पता नहीं, आई थिंक वो मेंशन भी करता था डिस्क्रिप्शन में कि वो कौन सा गेम का फुटेज डाला है उसने. एंड वहीं से मतलब मुझे उस गेम के बारे में पता लगा एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग. बस भाई उसके बाद तो पता ही है आपको क्या हुआ है. Rest is history. हाँ, यप, यस, रेस्ट इज हिस्ट्री. Nice. Still, Dosa boy. Carrie Minati told you about Doom. Yeah, that's नहीं, I mean, at least he did नहीं, something right यप, for sure. फॉर मी इट वाज द ओरिजिनल डूम. जब मैं एक बार ऐसे अपनी मम्मी के ऑफिस गया था तो उनके पीसी पे मैंने ट्राई करा था वो डॉस वर्जन. ऑफिस के पीसी में किसी ने डूम डाल रखा था. That's crazy. डेव, डेंजरस डेव, डूम, जैज जैक रैबिट, तो उसमें से डूम मैंने काफी बार खेला था. ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया था उस गेम को क्योंकि मेरा बच्चे वाला दिमाग उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था. बट ये मेरे को आज भी याद है वो E1 M1 बजता है पहली स्टेज में घुसो तो. Yep. आप एक बड़े से कॉरिडोर में और जाते जाते सीधे वो एक एसिड वाला पतला सा वो रैंप टाइप का आता है, दोनों साइड एसिड है. हाँ, फन टाइम्स. तो इस चीज से एक बात तो क्लियर है, someone was not working at the workplace. Yep, basically. Agree भाई, आपका Easy है. फर्स्ट डूम गेम? So I don't exactly remember how or when, because मुझे पता है कि मैंने तो इंस्टॉल नहीं करी. मुझे तो पता है मैंने इंस्टॉल नहीं करी. I just one day found it. I just found it on my PC. I think probably बहुत पहले जब पहला PC आया था and उसमें पहला Windows आया था तुम्हारा 95 and all that. उस टाइम पे I think probably my mama or maybe my dad installed this game. No, And I maybe kind of somehow discovered it. it was part of the Windows because I think Ed ने और- contract किया था. Or that, yes, or it could be that. And then I fucking I got into the game, played the first few missions, but I would always get stuck because उसके अंदर एक पॉइंट पे क्या होता है कि तुम्हें 3 चाबियों की जरूरत पड़ती है और वो 3 चाबियों मुझसे ढूंढी नहीं जाती थी. I was obviously very little. And then so that way करते करते skip हो गया. And then apart from that, obviously स्कूल में मैंने खेला था. स्कूल में obviously ये सारी games होती थी because they were very light to run and all that. And Doom can, it is famously known to run on anything ever. It was running on a pregnancy test. एक टाइम ऐसा था शायद डूम 1 का कि मार्केट पूरा उसने कोलैप्स कर दिया था क्योंकि सारे ऑफिस वर्कर्स काम करने की जगह Yep. अपने कंप्यूटर पे डूम खेल रहे थे. I'm playing Doom. काफी मूवीज में भी रेफरेंस है. लाइक आई थिंक इवन डाई हार्ड के अंदर
Die Hard or maybe it was a Jean-Claude Van Damme movie. It was one of those movies जहाँ पे वो टेररिस्ट आके कब्जा कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर भी वो बंदा डूम खेल रहा होता है. वो मतलब टेररिस्ट प्लॉट हो रहे हैं बट नहीं, वो बंदा डूम खेल रहा है. Like तो जो कमाल करना है. है करो, I'm बंदा just gonna काम play छोड़ some के Doom. डूम खेल रहा है. हाँ, सही में. बट इट आई थिंक रियली हैपेंड. वो Yeah, it was बहुत a big. अनस्टेबिलिटी आ गई थी मार्केट में. Yep. Yeah, it Big was a thing, like they cornerstone even- of gaming. Yeah, it was the game that Yes. created the FPS genre in a way. Yeah. Yep. द ब्रेक थ्रू इन Pretty much. FPS. The breakthrough in FPS. Yep. और ये साले 18 साल के लौंडे थे जो जब इनने ये बनाया था गेम. रोमेरो कार्मैक. जरा से चिल्लर लौंडे, इन लोगों ने फरारी खरीद ली गेम बना के. बस ऐसे ही होता है भाई. You get money. Well, the first guys to I think probably code something like that. I think their codes were probably used in some other things also at some point, like for like utilitarian applications rather than just gaming applications. उन्होंने like I think Doom engine से like they must have made a lot of money because that engine was used for so much. It was modified. Like Valve का जो engine था, it was like basically from the Doom engine, the origin of it. So like yeah, I think they have made a lot of money from that engine itself. Like उन्होंने बहुत कुछ किया. Without Doom, we would not have most modern games, most modern FPS series. I guess. Yes. Like Wolfenstein created that particular type of gameplay, but Doom was the one that made it famous and like took it to the next level. That, Yeah. you know, everyone can It use इवन it. वुल्फेनस्टाइन से पहले और भी थे इनके FPS, बट दे डिडंट मेक दैट मेजर That much of a इंप्रेशन. dent. हाँ. हाँ. Because they were pretty rudimentary. A very simple game थी Wolfenstein उस time पे. I mean, you're just going door to door, and there's not much going on. It's not even as fast paced as Doom. Yeah. अच्छा, वुल्फेनस्टाइन, क्वेक और डूम में से सबसे पहले कौन सा आया था? वुल्फेनस्टाइन. उसके बाद डूम एंड उसके बाद क्वेक. Yep. But क्वेक प्रॉपर 3D इंजन पे था. Quake की inception predates all of those games though. Quake के बारे में they had very big ideas. Like they wanted to get medieval castles. They wanted to get melee combat, which obviously we kind of saw. मतलब जब ये reveal हुई, जब Dark Ages की reveal हुई, so I think maybe they're kind of reimagining it in a modern setting I'm sure and they in are a Doom using game. some like concepts from those games as well. Like it's Yep. clear यार, वो id has always done that. उनके other games में भी references हैं of their Yep. other series. So yeah. Archive diving काफी हुई हुई id software पे. इसके अलावा जो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था डूम से, I just used to watch my brother play it. मतलब That's it. You never played. Yeah, I never completed. I have played it, but nah, मैं जब खेलता था उसे, when I was a kid, I couldn't complete a single level, so like, I never completed it. Yeah, it's very confusing. Like it's a maze. You would always get lost. Like you know. अच्छा, जो ओल्ड टाइटल्स थे उनका ज्यादा एम्फेसिस आपका रास्ता वास्ता ढूंढने पे रहता था rather than pure combat. Yes. Yeah, Nice. pretty much. That is Honest, the, yes. that is our वो next. सारे ही उस टाइम में सारे ही ऐसे गेम्स आई थिंक रास्ता ढूंढने के अराउंड ही थे. Yep. अब आप शैडो वॉरियर को ले लो, ड्यूक न्यूकम को ले लो, डूम को ले लो, ये साले सबके सब मेज टाइप का ही लेवल डिजाइन था. Pathfinding. पाथ फाइंडिंग एंड कोई हिंट्स नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. बस आप अपने विजुअल Yeah, you're मेमोरी on से your याद own. रखो कि अच्छा मैं इधर आ चुका हूँ पहले. ओह यहाँ नहीं जाना. That is exactly your next topic. The question is, can the if you're shooting the bad guy, you're going the right way type of game design of older Doom games can work in modern games? Oh, yeah. यस मुझे- आई थिंक यस, क्योंकि फ्लैश आउट करा है मॉडर्न गेम्स ने. व्हाट आई फील. But जो But same नहीं। game design है जहाँ पर तुम like you're just killing some guys and finding keys, can that work in modern Doom after so many revolution? यस आई डू बिलीव दैट. क्योंकि उसके अराउंड जो लूप है जैसे कॉम्बैट लूप, वो तो भाई साहब आई थिंक बहुत शानदार कर दिया इस पॉइंट पे. बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा. इटर्नल में ऐसे काम नहीं करता. आई थिंक Uh, देयर वाज वन की फाइंडिंग. Yeah, there नहीं, was but one super there- cool nest. देयर वाज बट इट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड दिस फॉर्मूला. Yeah. कि आप अगर आपके सामने एनिमी आ रहे हैं तो आप मारते जा रहे हो एंड यू आर इन द राइट डायरेक्शन. मुझे आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे ये जो वाइब थी ना, ये हेलो गेम से ज़्यादा आई थी एच नाइट रादर देन डूम गेम्स. क्योंकि हेलो गेम्स में क्या होता है, कभी ना कभी मैं ये नहीं कह रहा कि तू खोगे उस गेम में, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यू विल मिस आउट.
कि Yep. भैया मुझे मैं कहाँ जाऊँ यार, मैं यहाँ, क्योंकि पुराने जैसे हेलो 2 है, हेलो कॉम्बैट इवॉल्व, उसमें कुछ रीयूज्ड एसेट्स हैं, कुछ कुछ जगह सेम दिखते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया हेलो कॉम्बैट इवॉल्व का। तो उसमें मैं तो पता ही इस चीज़ से लगाता था कि अच्छा भैया यहाँ पे एनिमी आ गया तो हाँ मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। Yes. इफ यू टॉक वो अबाउट डूम इटर्नल, वो गेम इतना वेल डिजाइंड है कि आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी रॉन्ग पाथ Getting पे हो lost. या फिर आप कहीं पे लॉस्ट, मतलब रास्ता खो रहे हो अपना। आप कॉन्टिन्यूसली एक फ्लो में चलते हो, आगे बढ़ते चलते हो, एंड इट जस्ट एट वन गो यू विल नेवर फील लाइक, आई थिंक इट्स वेल डिजाइंड, इट विल वो नॉट Halo 2 वर्क। के कायरो मिशन के अंदर भी ऐसा है, अब लाइक हाँ, Halo हाँ। 2 के अंदर वो गलियां मिलती नहीं है, एंड देन सडनली तुम्हें स्नाइपर पड़ती है कहीं से, देन यू डाई एंड देन यू रीस्टार्ट एंड देन यू आर लाइक ओ ओके अच्छा ये गली भी है, एंड बट देन मेरे यू गो हिसाब इनटू से दैट ये फॉर्मूला अब तो काम नहीं करेगा कि Well, मतलब जहाँ पे तो आपको yeah. एनिमे मिल रहे हैं, तो इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आई थिंक लेवल डिजाइनिंग इतनी पॉलिश्ड हो चुकी है आज की डेट में, काफ़ी डेवलपर्स जानते हैं हाउ टू डिजाइन लेवल्स एंड मिशन स्ट्रक्चर, स्पेशली डूम इटर्नल का तो काफ़ी फाड़ू है मिशन स्ट्रक्चर एंड लेवल डिजाइन्स, तो आई थिंक इट वोंट वर्क। Then people would start dropping the game also, Exactly. like we did back in the day, like Hmm. you know, like I know I dropped Doom 1 and 2 because I was like कि अब कहाँ जाऊँ मैं, या ग्रेनम भाई, करूँ क्या मैं? लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने बचपन में जितने भी गेम्स खेले होंगे, Yeah, I mean we were example, children. हाँ I'm sure. हमने मान लो 50 गेम खेले हैं, 50 में से हार्डली हमने 1 या 2 ही गेम कंप्लीट किए होंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट। पहले कोई गेम Yeah, कंप्लीट pretty नहीं much. करता था बचपन में, सब मतलब थोड़ा हाँ बहुत हाँ खेला, वो एक ब्रेक I थ्रू guess, आता है भाई yeah. बचपन में, तो कि थोड़ा बहुत खेला, ओके छोड़ ये दिया। होता है पार करना, अच्छा गेम पार भी होते हैं। क्योंकि यार वो मैं तो आज तक गेम, GTA सैंडर्स कंप्लीट नहीं किया है। नहीं मैंने भी नहीं किया है। देखो देयर इज अ रीजन, वो गेम्स हमारी एज के लिए बने ही नहीं थे ना, हम तो छोटे थे, हम खेल रहे थे उनको। अब एग्जांपल लो, डूम द डार्क एजेस आ रहा है, अब उसको कोई 10 साल का बच्चा उठा के खेलने लग जाए, वो भी खुद Confuse हो कह रहे भाई मैं कहाँ जाऊँ इसमें। नॉट जस्ट तो- कहाँ जाऊँ, वो मैकेनिक्स को भी शायद कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए। हाँ, नहीं, नहीं। फिल्ड विद मैकेनिक्स। या वो नहीं, नहीं आज की डेट में I think if a kid picks up one of the modern games, I think he'll be able to navigate through because it's not Yes. as मतलब तुम गायब नहीं हो जाओगे for sure. So मैं like बिल्कुल एग्री करूंगा कि लेवल की रीडेबिलिटी अब बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, Yeah. रेदर देन एक मेज लाइक जगह पे छोड़ दिया। और बट आई थिंक बट इटर्नल में एनिमीज भी कोई उसको इक्वली बैलेंस करते हैं, लाइक एट टाइम्स सिमिलर लगता है, क्योंकि स्काई बॉक्स सेम है थ्रू एंड थ्रू, रेड रेड रेड, और हर जगह फ्लैशी आपको दिख रहा है, तो दैट पार्ट आल्सो प्लेज कि हाँ एनिमी आया तो आई एम गोइंग द राइट वे, लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। वो पुरानी चीजों को और अच्छे से फ्लैश आउट करा, व्हाट आई फील लाइक। As far as I remember, पुरानी गेम में तो ये भी है ना, like there are some hidden doors to complete the level. तुम्हें like keys छुपी हुई है, you'll have to find the key, you'll have to find the door, that kind of thing. So like I think without it's still there, right? That hidden the levels secrets are still there. In 2016 it's there. In 2016, but there's like you won't just happen upon it. मतलब तुम E प्रेस करके E स्पैम करके दीवारों के अंदर जैसे पुरानी गेम्स के अंदर तुम E स्पैम करते रहते हो टू ओपन अ डोर, सडनली वो वैसा नहीं है। You have to go to a specific lever. and you have to फिर वो interact लीवर, with it, yes. हाँ वो लीवर And खींचते वो हो लीवर फिर कौन कहीं सा तरफ, डोर खोलेगा बताता भी नहीं है। एंड वो डोर वैसे वो डोर काफी प्रोमिनेंट होता है, वो डोर लुक्स लाइक योर ओल्ड गेम का 2D टाइप सा टेक्सचर है उसके ऊपर, तो उससे यू कैन डिफरेंशिएट। Are those secrets optional or they are like integral to the overall नहीं levels? not integral to the story, but like it's just like a throwback, you know, like a callback to the older games, which is a Exactly. pretty cool And, I addition. think older games के अंदर you'll have to find those secrets to continue the level, at least in some of them, right? नहीं old None of levels the के अंदर secrets भी were compulsory. उसमें कीज वर इन योर सेट प्लेसेस ओनली, ऐसा कभी नहीं होता था कि मतलब चाबी छुपा के रख दी, वैसी छुपी होती थी, मतलब मिलती तो थी नहीं आफ्टर आवर्स एंड Basically, आवर्स उस मेज का एंड getting पॉइंट lost in ढूंढना the पड़ maze. जाता था, तो वही हमें मेक श्योर करता था कि ओके इस बार इस डायरेक्शन में नहीं गया, इस मेज का इस कॉरिडोर का एंड देख लेते, मे बी यहाँ पे कुछ मिल जाए, हाँ एंड आफ्टर मल्टीपल ट्रायल एंड एरर वो की मिल जाती थी। Understood. ये रहता So, था। talking about game design of modern Doom, can the new platforming section of Doom Eternal be switched with something else to break the combat pacing? नो Well, आई थिंक नो नो आई डोंट Nothing थिंक at सो। all. Like कुछ भी change ना। नहीं कर सकते? क्या चेंज करोगे भाई? क्या मतलब उसमें डूम का कॉम्बैट रिवॉल्व ही करता है शूटिंग के अराउंड, उसके बीच में आप क्या डाल सकते हो? आई थिंक प्लेटफॉर्मिंग तो एक अच्छा एडिशन था भाई
देखो एक तो आई लव प्लेटफॉर्मिंग, चाहे वो 2D है चाहे 3D है, एंड 3D प्लेटफॉर्मिंग को इतना स्मूथली प्रेजेंट करना विद ऑल द लेवल डिजाइंस, फिनोमिनल, डेफिनेटली। नो इश्यूज व्हाटसोएवर, इट वाज ग्रेट, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम तो थी, लाइक जैसे इटर्नल में आई वुड फील कि It was like too there was obvious. some, yeah, नहीं, not even obvious, like obvious तो ठीक है, they made a very gamey game, Gamey you know, game. which is ठीक है, which चलेगा। is fine, चलेगा। हम्म। But then वो क्या कहते हैं, those traversal वाले जो puzzles जो आते थे, तुम्हारे platforming puzzles जो आते थे, some of them were good, but then that weird wall climbing वाला thing ना, that was like so irritating, like Yes, it was yes, आपको it लगा- was yes. weird, like it was okay. मतलब ई प्रेस करो तो मतलब कभी डैश जाता था, यू नो, डैश होके कभी कभार कभी तुम्हारा प्लेयर ही ऊपर फेंक देता था, यू नो, यू जस्ट बूस्ट अप इन द एयर एंड देन यू आर लाइक व्हाट द फक, व्हाट हैपेंड, भाई मैं आपको बताता हूँ, डूम इटर्नल वाज सो गुड, मतलब लाइक या बट मैंने- वो है कि वो कभी लगा नहीं कि यू नो बॉग देखो डाउन हो देखो गया। ज्यादा वही बड़ा बात हिकअप है। नहीं था। देखो वही बात है एक अच्छे गेम डिजाइन की। डूम इटर्नल ओवरऑल इतना अच्छे से डिजाइन गेम है ना कि मुझे अभी मेयो की वीडियो आई है रिसेंटली, मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि लोगों को डूम इटर्नल के प्लेटफॉर्मिंग से दिक्कत हो रही है। जब तक मेयो का वीडियो नहीं आया। मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ था अभी तक कि भैया लोग इसके बारे में अपसेट है। मैंने कहा क्या, Yeah, they were mad. पीपल आर रियली अपसेट अबाउट They are द, mixed on that particular aspect. नहीं भाई पर्सनली मेरे को तो यार वो एक डिसेंट ब्रीदिंग स्पेस ही लगी कि एक वही, combat- वही। लंबे से कॉम्बैट सीक्वेंस के बाद अब मेरे को थोड़ा सांस लेने का मिल रहा है फन प्लेटफॉर्मिंग के साथ, वो मारियो वाले थ्रोबैक गोल गोल आंख के एंड आप गोल-गोल देखो घूम रहे। प्लेटफॉर्मिंग तभी आती थी मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको कोई नई गन मिली हो या कोई नई पावर मिली हो, ताकि आप And- थोड़ा उसके बारे में सोच पाओ। मोस्ट ऑफ द गेम्स तो उस टाइम तक ग्राउंडेड ही हो गए थे, लाइक एक एरा था जहां पर प्लेटफॉर्मिंग मस्त एम्ब्रेस हो रही थी, और फिर उसके बाद सब कुछ एकदम ग्राउंडेड सा कर दिया। फॉर एग्जांपल डार्क सोल्स में तो जंप भी नहीं था, एंड बहुत सारे मेजर गेम्स वहां पर आ गए थे जो एकदम ग्राउंडेड अप्रोच रख रहे थे। तो ये वर्टिकलिटी तो डूम ने जो एम्ब्रेस करी भाई, वो तो मजेदार थी, बहुत समय से शायद Exactly. प्लेयर्स ने देखी भी नहीं होगी। यप I think all the 8 games और ये जो भी Bethesda side वाली games है, they were all playing with verticality at that point. I think हाँ, हाँ। Eternal थी, Dishonored 2 थी, Oh yeah. Dishonored 2 के अंदर भी like very high ceilings and high मतलब levels, मतलब जो उनके hubs जो होते थे, तो pretty had a lot of height. for भाई sure. प्लेटफॉर्मिंग को साइड भी रखो तो इनफैक्ट जो वो एरिनाज होते हैं जहाँ पे फाइट हो रही होती है वहाँ भी काफी वर्टिकलिटी है इटर्नल के अंदर। वो मंकी Yep. बार्स एंड वो बूस्टर्स वो जो जंप करवाते हैं, हाँ बिल्कुल, वो एक शानदार आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप एक भयंकर क्रॉस फायर में फंस गए हो तो उस जगह से आप एस्केप कर पाओ। यप ब्रीदिंग But I स्पेस think वो भी अगर- अपने में थी एक। बट वो जो है वो प्लेटफॉर्मिंग अगर तुम नहीं रखोगे देन इट्स लाइक, आई थिंक अगर प्लेटफॉर्मिंग को ब्रेक करोगे तो देन you'll have to add कट सीन्स, बट देन इफ यू ऐड कट सीन्स देन पीपल आर गोना गेट इवन मोर पिस्ड, लाइक कि उस मतलब हिसाब से मैं तो बैठा हुआ mission बस। length You're यही basically ऐसे ही taking the सही controls. लगती है। Yep. भाई देखो मेरे लिए तो डेफिनेटली कट सीन बमर होता, Yeah. ठीक है। Definitely, आई yeah. प्रेफर प्लेटफॉर्मिंग, नहीं चाहिए डूम गेम में कट सीन मुझे। I think maybe आई थिंक maybe ओवरऑल गेम प्ले smoother, जैसे भी डेकोरेटेड हो वो चलेगा, बट हाँ। कट सीन तो नहीं चाहिए। ना like a smoother platforming thing, like way more satisfying than it is right now. Like that wall Definitely. climbing shit was ये वॉल very क्लाइंबिंग annoying. एक चीज, उस पे तो वो लोग और Yeah. वर्क कर सकते हैं, मे बी उसको रिमूव करके कुछ अच्छा डाल दे। Yeah, maybe they just put a हाँ। zip line, you know, like simple zip line, and you're just like While zip and- lining you can shoot other enemies, Shoot है? other enemies. Yeah, They and get and to- you're feeling like you're just you're constantly going, like you even like there's a mullet match Jack in there, there's this feeling now like you're just going through so maybe like there's a Door by platforming door thing you're that kicking everybody's ass. yeah, so like you open a door, okay, there's an elevator shaft, you break the wire elevator की तुम ऊपर चले गए तेजी से or something like that, or you know something देखो, faster, like it's डेफिनेटली देखो really यार slow. इटर्नल कोई परफेक्ट गेम तो नहीं है हाँ। एंड कमियां हैं उस गेम में, बट अब ये भी Perfect देखो तो कोई कि गेम नहीं है। हाँ कोई गेम नहीं है ऑब्वियसली, पर अभी देखो ना कि 5 साल मिला है इनको काम करने के लिए, तो वो डेफिनेटली क्योंकि यार इटर्नल के अराउंड भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई साला उसे डिफेंड कर रहा है, कोई उसे ट्विटर पे तोड़ रहा है जाके, ठीक है। जीरो अवार्ड जीरो अवार्ड्स डेफिनेटली Yeah, वो तो okay, yeah, that's भाई a यार, big point. ठीक है चलो उसे It's a बाद में shame. आएंगे, उसे बाद में आएंगे। पर वही बात है कि डेवलपर्स ने भी ये चीज देखी होगी, नोटिस करी होगी, एंड वो डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करेंगे हर एक चीज को। वो होगा, डार्क एजेस विल बी फिनोमिनल। I think, but it'll be more a sidestep than
than a change an per improvement. se. Well, like, yeah, even than I an improvement. noticed it, Yeah. which you were mentioning कि ये काफी grounded gameplay है. Yep. Dark वो Ages तो- का. There are no हाँ। monkey bars or that. अरे अभी monkey- तक तो इंट्रोड्यूस भी नहीं करा है, बट जिस तरीके से वो शील्ड यूज कर रहा था, वो चाह रहा था कि मतलब आ जा मेरी तरफ आ, मैं नहीं कर इधर, अब मैं नहीं भाग रहा कहीं, मेरे पास शील्ड है और मैं तेरे मुंह पे घुस सकता हूँ. Yep. It's तो सब भाई like a मंकी fighting बार्स तो towards- बहुत आगे चले गए. अब इसमें तो जंप तक नहीं दिखाया. अभी तो Monkey bars- जंप हाँ, दिखाया, barely. लाइक जब शील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो Just ऊपर से jump. जंप करता है, हाँ. पहले ग्राउंड पाउंड मारता है, फिर थ्रो करता है, उसके बाद एक हिल नाइट आ रहा है तो उसको पैरी करता है, एंड देन ही स्टार्ट्स किकिंग दैट न्यू एनिमी. तो Maybe. Let's just talk about that specifically because जहाँ तक अभी IGN के recent interview के according, it's much more grounded compared to Eternal जहाँ पर हमारे पास double jump and dashes नहीं है. So let's talk about that. Do you prefer hyper realism or for आई something थिंक like- डैश है वैसे एच नाइट, क्योंकि वो शील्ड बैश जो था वो इट वाज प्रीटी मच लाइक अ डैश. But maybe शायद Eternal की तरह नहीं हो where you're I dashing think throughout the entire डोसा game. बॉय डबल डैश नहीं होगा, ये बोल सकते हैं. Maybe. आई थिंक मे बी Double उसको dash. मतलब वो मूवमेंट को किसी तरीके से इधर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बट इसको और पावरफुल कर देंगे. है So let's talk about that. Do you prefer the hyper realism of something like Doom 3, Doom 2016, and the upcoming Doom the Dark Ages, or something more akin to Doom Eternal? आई डोंट थिंक दीज गेम्स आर हाइपर रियलिस्टिक एट ऑल. इनमें भी एक आर्टिस्टिक अप्रोच तो है ही. वो डूम 2016 एक्चुअली जो होने वाला था, जो डूम 4 के नाम से था, वो जा रहे थे हाइपर रियलिज्म, Yes, जहाँ पे yes. एक अर्थ में मिलिट्री शूटर उनने सेट कर दिया था. वो- वो लोग उसको स्टूडियो के अंदर कॉल ऑफ ड्यूम ही बुला रहे थे. You're fighting और- as a freedom fighter or something like that. हाँ, एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फ्यूड्स इन द स्टूडियो. बहुत सारी पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई, लोग आपस में लड़ गए, एंड इवेंचुअली ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था. वो अच्छी ज्यादा बात नहीं है, हाइपर cancel हो रियलिस्टिक गया. अप्रोच थी. येट That's a good thing. जो भी फॉर्मूलेस थे वो वहां पर टेस्ट तो हुए थे. Then one thing about the hyper realism thing is कि okay, so Doom 16 से पहले एक ट्रेलर निकाला था उन्होंने, एक CG ट्रेलर जिसके अंदर वो Refused का वो गाना था, क्या कहते हैं, वो like कहते हैं this is the new shit or something. I think that's one of the songs Refused का. तो उसके अंदर वो एक CGI ट्रेलर दिखाते हैं, जो मूवमेंट उसके अंदर Doom Guy की दिखती है ना, the slower grounded movement, that's the kind of gameplay that I was expecting, but it was a lot faster than that. So I meant hyperrealism like that, like a slower, grittier experience. And like, and तुम्हारे वो जो health pickups हैं, they don't look like, you know, पुरानी Doom games के shiny health pickups. pickups. Yeah, Shiny pickups. like shiny pickups and bullets. Like I meant like that. Like वो I prefer the जब मैंने Doom Eternal भी देखी थी पहले, it felt a little bit too gamey. Like I was almost like कि maybe I won't like this, but I bought it anyway and played it, and I was fine. I was fine with the gamier look of it all. But I'd still prefer hyper realism over like you know, like Much a more- gamier look much to more the game. grounded-esque design of the Yeah. world. More gritty. Like almost like a first person Gears of War. Like that's what I was imagining Doom 2016 to be. But tonal wise. yeah, tonal wise, or Doom Eternal to be like I would like to see that. जो मतलब yeah. वो आपको मिल जाएगा heavy Dark और Ages में. punchier. I think yes, Dark हाँ, Ages somewhat maybe- वैसे ही yeah. कुछ जाने वाला है. Maybe Dark Ages satisfies that. Yep. बट गेमी वो भी है, लाइक वो रिसोर्स मैनेजमेंट अभी भी शायद एक की एलिमेंट रहेगा इसमें. हाँ, वो तो रहेगा. right. वो तो- That's great. I prefer Doom Eternal over 2016. मतलब मैं थोड़ा गेमी गेम ज्यादा प्रेफर करता हूँ rather than, क्योंकि अब वही बात 2016 है. तो भाई उसको स्टीरॉइड्स पे डाल के एटर्नल बनाया. देयर इज हाँ. नो लाइक वो तो आर्गुमेंट भी नहीं है कि एटर्नल बाप है. क्योंकि यार वही बात है कि अगर मुझे तो कुछ रियलिज्म के तरफ जाना है तो आई वुड रादर पिक अप स्टॉकर और मेट्रो सीरीज मे बी. But with well health theme दुनिया उसकी, but I हाँ, guess but hellish Grenum themes भाई, हैं. हाँ, still, there are. मैं मतलब I आई लाइक guess. आई लव 2016. आई डोंट इवन लाइक इट, आई लव इट. Hmm. बट इटर्नल यार मतलब वो Yeah, खेलने के Eternal बाद is a way tighter experience, I would say. हाँ. 2016 में there were very weird glitches जो होते थे. तो हाँ, मतलब हाँ. अगर अपना There वो was like this Gauss one cannon. major complaint with 2016 कि you could do almost everything with a shotgun grenade शॉटगन. launcher. यप तो यप like you didn't need any other weapon. तो एग्जैक्टली. डिस्टिंक्ट करा यहाँ पर एटर्नल में, हर एक गन को एक पर्सनालिटी दी. मैंने वहाँ पे- 2016 के बहुत प्ले थ्रू देखे हैं. बंदा उसमें जो शुरू में शॉटगन मिलती है वही चला रहा है फाइनल बॉस Yep. में भी. Grenades, कोई मतलब grenades. Yep. कोई वेपन स्विचिंग नहीं, कोई रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं,
कोई स्मार्ट यूज ऑफ गन नहीं है 2016 क्योंकि के अंदर। जरूरत भी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। यू हाँ, कुड डू जरूरत भी एवरीथिंग नहीं विद द थी। ग्रेनेड लॉन्चर, हाँ, तो क्यों? yep. And But then Eternal- super shotgun के साथ when you master, when you upgrade it fully super shotgun को, उसके अंदर फिर क्या होता है, you can double click, you can shoot 4 मतलब barrels, or like 2 double barrels, so like 2 into 2 4, 4 and उसके वजह से like that would destroy everything। मतलब उस मास्टरी के बाद you wouldn't need to use another gun only, मतलब तुम बस शूट करते रहो सबके चिथड़े हो जाते मैप्स, हाँ मैप पूरा क्लियर हो रहा है। इट्स Yep. तो एटर्नल ने तो बहुत अच्छे से इस चीज Yeah. को हैंडल करा है। भाई वो है। इटर्नल का नाउ तो एवरी गेम गन फील्स यूनिक। Like, it इटर्नल has का its own गेम डिजाइन space. तो इटर्नल गेम डिजाइन तो बाप है भाई, लिटरली। Yeah, it's भाई next आई level. डोंट रिमेम्बर ओपनिंग अप माय मैप इवन अ सिंगल टाइम इन डूम इटर्नल। वो इतना अच्छी तरीके से, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एग्जैक्टली वो इतने अच्छी तरीके से बना रहा। मैं बोल रहा हूँ ना, डूम इटर्नल इज मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है वो गेम डिजाइन के अगर पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली। But इवन then 2016 2016 में में And 2016 it's भी like- के 2016 भी अच्छा था। उसका and- map was पर very लेकिन यार उसमें ना विदाउट मिनी मैप नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत Yeah. मुश्किल था भाई, मैप हर बार खोलना पड़ता हाँ, मैं एंड उसका- जब आप मैप खोलो उसमें कुछ समझ नहीं आए वो क्या हाँ। दिखा रहा है था। साला। एक्चुअली उस यूआई को मतलब- नेविगेट करना थोड़ा नौटंकी थी भाई। वो पूरा बिल्कुल। 3D सा गोल गोल घुमाते हो आप। विंडोज हाँ। पाइप्स शुरू हो जाते थे उसके अंदर, मतलब लाइक समझ में ही नहीं आ रहा मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। स्क्रीन बट से लेकिन शुरू यार हो जाता था। डेफिनेटली डूम इटर्नल लगता है सीक्वल है वो, जिस हिसाब से उन्होंने Yeah. पॉलिश किया है, जिस Proper, हिसाब से yeah, फीडबैक लिए polished. हैं। आई मीन ग्रेट, फिनोमिनल जॉब भाई, फिनोमिनल जॉब। इट्स अ फकिंग ग्रेट गेम। Really good sequel. लाइक हमेशा मैं- मुझे हमेशा sure. से ऐसी फीलिंग आई थी वॉचिंग डूम एंड डूम 2016 एंड इटर्नल, कि जो डूम 2016 इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट द ओरिजिनल एक्सपीरियंस ऑफ डूम 1 एंड इटर्नल इज ट्राइंग टू गो मोर विद बियॉन्ड Doom 2 with its tone, जहाँ पर it's much more batshit insane with how the game Yep. is working. हाँ, Word- इटर्नल the तो word is being thrown at you. लाइक जिस तरीके से डूम 1 से लेके डूम 2 गेम जाता है, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स पुराने वाले में भी आते हैं। इट दे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द क्लासिक गेम्स जो Yeah. 90s में आए थे। एंड ये सिमिलर चीज यहाँ पे भी फील होती है। यू आर प्रिटी राइट अबाउट दैट। यस, In the higher difficulties definitely, and then they throw the bigger units at you like out of nowhere. हाँ, You're like ये पूरा मतलब ये अभी आ गया, मतलब अब क्या करूं मैं, and then they give you the hints, shoot it till it's dead. Wow, thanks bro, अच्छा thanks dude, like fuck. अच्छा 2016 में एक दिक्कत और है, नाइट में डिफिकल्टी बैलेंस नहीं है। हाँ, Both, इट्स yeah, प्रिटी it's- इजी टू प्ले आई थिंक। I mean कंपेयर्ड टू नए गेम्स वो नाइटमेयर डिफिकल्टी इतना वेट नहीं रखती। the only reason Yeah. Nightmare difficulty उतनी difficult है in 2016 is because a lot of bullshit starts happening, like Those are why it starts glitching out. डोजा भाई आप उल्टा बोल रहे हो। डूम 2016 की नाइटमेयर ज्यादा टफ है कंपेयर टू इटर्नल। Oh yeah, 100% hands down. But वो Like, game design reason की वजह से नहीं, it's because of the external reasons, right? नहीं game I would say game design की because your jump isn't high enough. नहीं ठीक नहीं, है। और भी फिर वहाँ पे हाँ। ग्रेनम भाई वहाँ पे ये वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है ना कि जैसे इटर्नल में क्या है, हर एनिमी के लिए एक गन बनी है। वहाँ पे आप स्मार्ट डिसीजन लेके आप एनिमीज को फोड़ सकते हो इटर्नल में। 2016 में हिल कोई नहीं ऐसा- सकते तुम। हाँ मतलब उसमें हाँ। ऐसा भी कुछ नहीं है ना कि पर्टिकुलर एनिमी के लिए यही गन बनी है। इतना 2016 भी के नहीं अंदर। है ये, इस पे इतना एम्फेसिस नहीं है। कोशिश करी है, बट हाँ अब ग्रेनेड लॉन्चर ही इतना पावरफुल है तो मैं जाऊं भी क्यों दूसरे गन नहीं, पे? फिर मैं उसी पॉइंट को तो मैं आ रहा हूँ कि नाइटमेयर डिफिकल्टी डज नॉट मेक सेंस इन 2016, इट मेक सेंस इन डूम इटर्नल। डेफिनेटली नाइटमेयर डिफिकल्टी, यप। 2016 एक जो चीज हाँ Like 2016 में Nightmare gets pretty tough also because कि तुम्हारे पास एक तो डैश नहीं है, हाँ, ठीक है, हाँ। हिल तुम सकते नहीं। स्पेशली मुझे पिंकीज के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी हाँ, कि मतलब you God, couldn't भाई, jump over them. Pinkies से मैं डील ही नहीं कर पाता था उन टाइम पे। सही। वो रैम जंप भी नहीं कर सकते और मैं ना तुम strafe भी करना कोई पॉइंट एग्जैक्टली वो स्ट्रेप करोगे वो he'll just turn around just eat you. And you'll have to attack Yeah. their backs, I think, from what I remember. हाँ and वो कैसे करो like you have to time the jumps मतलब so perfectly कि मतलब वो हल्का सा वो ऊपर जाए and वो even the double jump isn't high enough and Yeah. Doom Eternal के अंदर the double jump is like very high. भाई And you have that dash ability also. You have multiple ways to deal with that Pinky. Eternal के अंदर I you agree. can dodge मतलब you can easily dodge, Get make out of space for situations. yourself, get out of like sticky situations. Even though उसके अंदर भी कभी कभार फंस जाते थे हाँ but like जैसे स्पेशली इन द वो जो स्लेयर ट्रायल्स जो होती थी वो जो
जो सेपरेट वो होती थी लाइक अ साइड मिशन इन डूम इटर्नल, उसके अंदर कभी कभार फंस जाते थे बट वो फिर भी मतलब खुद की गलती ज्यादा फील होती थी रेदर देन अरे यार ये गेम Yeah. है। 2016 के तो मतलब तुम फंस ही जा रहे हो उसमें तो बस तुम निकलने फंस हाँ मतलब एक बार 2-3 बंदे आ गए तुम्हारे आसपास, यू कांट गेट आउट, यू स्टक एंड यू डाई। can बिकॉज ऑफ get- दैट मूवमेंट स्पीड आल्सो सम प्रोजेक्टाइल्स फील कि इससे कैसे बचूं यार, इतना मतलब स्प्लिट Yep. सेकंड डिसीजन लेना मेरे दिमाग के लिए ज्यादा हो रहा है। It's just too much sometimes. It can get 2016 is annoying. overwhelming. Yes. Yeah, it can get annoying for no reason. Like especially because it happens for no reason. Like it's bullshit basically. So it gets annoying. Yeah, that's about it. बट 2016 का मैं ये बोलूंगा द नाइस थिंग विच दे डिड विच दे कंटिन्यूड इन देयर लेटर गेम्स था उनका एआई, दैट डिस्टिंक्ट एआई हर एनिमी के लिए, Yep. हर एक I की mean- यूनिक मूवमेंट स्पीड, दे कैन डू डिफरेंट स्टफ। मे बी आप डूम स्लेयर के लिए क्लोज इन करने के लिए पास आ रहे हैं या फिर दूर दूर से प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, मे बी इन वॉल पे स्टिक करेगा ताकि उसके एम को इधर क्रॉस हेयर को इधर उधर मूव करवाए, वॉल से फेंकेगा वो प्रोजेक्टाइल, मे बी एक Yep. हायर वेंटेज पॉइंट को जंप कर लेगा। लाइक डूम स्लेयर कांट जंप दैट हायर जितना इम्स जंप कर सकते हैं। Yep. Unless of course overall तुम ऐसे glory kill वाला वो yeah. रूम हो तुम्हारे पास तो। एंड इतने सारे जब यूनिट्स उस अरीना में घूमते हैं तो एक मस्त ऑर्गेनिक एफपीएस शूटर मिलता है अपन को, विच इज अनलाइक एनी अदर गेम। Like it feels like their artwork. जैसे Yeah. artwork उनका है Doom का, when he's like shooting the guy, Yep. you know ऐसे करके, it feels like that artwork. यस, Yep. एंड लेटर ऑन ये सारी एटर्नल में तो और खतरनाक कर दी थी। Yep. यूनिक एनिमीज, उनके लिए मल्टीपल स्ट्रैट्स, उनको टेक डाउन करने का, गन प्ले में और डेप्थ डाली गई, Yeah. दैट वाज अ मच बेटर स्टेप। यस, Like भाई you would even- क्विक there was a- स्विच इम्प्रूव किया। Yep. एक quick मजेदार switching की चीज वजह से ये तो है काफी improved एटर्नल हुआ। में, विच आई थिंक द ओल्ड गेम डिडंट हैव। यहाँ पर हैंडक्राफ्टेड लेवल ऐसे काम करती थी कि इफ यू टेक डाउन सम एनिमीज 1/2 हेल्थ, जब 1/3 बचती है तब ही अगली वेव चालू हो जाती थी, रेदर देन पूरा मैप खाली हो और फिर अगला वेव चालू हो। Oh yeah, ये pretty मैंने much भी every नोटिस room. किया है। Yeah. यस, It's साइबर like डीमन की very- आपने 1/3 हेल्थ छोड़ के रखी है एंड द नेक्स्ट वेव कम्स, तो कॉम्बैट का फ्लो तो रुकता ही नहीं है यार यहाँ पे। नहीं नेवर very It never very short stops. corridors जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मिलता है मतलब breathing room and then the next room starts and then the next room has like 50 billion people over there. एंड जिस तरीके से ये लोग स्पॉन होते हैं, इट्स नॉट लाइक जब आपने इतने सारे लोगों को मार दिया तब अगले वेव स्पॉन होगी, इट स्पॉन्स इन द मिडल ऑफ इट, जब आप बड़े वाले की 1/3 हेल्थ छोड़ते हो, लाइक जब जस्ट उसकी लास्ट की हेल्थ बची है, द नेक्स्ट वेव स्टार्ट्स एंड रेदर देन अभी Yep. इसको फोकस करूं, अबे तेरी ये सब भी आ गए। And the music also becomes even more It gives like heavy, such a heavier. beautiful flow of combat भाई, मतलब Yep. मोमेंटम टूटता ही नहीं है उसमें, दैट्स Yep. वेरी वेल डन। आई डोंट थिंक कि 2016 में ये चीज थी, लाइक नहीं आपको बिल्कुल यूनिट्स गायब करने पड़ते थे एंड लाइक जब 1-2 यूनिट्स बचे हैं तब जाके होता था, रेदर देन हाँ, जब इनका yeah. हेल्थ इतना कम हो गया। Yep, वो तुम्हारा वो उससे पता चलता था, वो कॉम्बैट मीटर जो होता था तुम्हारे टॉप राइट पे कि अगर तुमने सारे एनिमीज खत्म कर दिए हैं एक जगह पे कि नहीं, एंड देन उसके बाद ही वो आते थे लाइक द यप, लाइक उसके एक बाद फाइट अगला खत्म वेव करने के बाद हाँ दैट वाज वेरी डिफरेंट देन व्हाट इटर्नल डिड। yeah. Eternal definitely did it better. Like Way better. They took everything that they got from 2016 and they did it a lot better. लॉट एंड स्पीकिंग अबाउट गेम प्ले चेंजेस इन इटर्नल, अब मुझे पता नहीं है जो पर्टिकुलर मैकेनिक है जो इटर्नल में ऐड किया वो कितनी डेप्थ ऐड करता है, बट व्हाट अबाउट द वीक पॉइंट स्टफ इन इटर्नल, बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है ईच एनिमी की दे हैव अ डिफरेंट वीक पॉइंट, यू विल हैव टू यूज डिफरेंट वेपन टू एक्सप्लॉइट इट। फॉर Yes. एग्जांपल इफ यू हैव अ साइबर स्पाइडर यू विल हैव टू शूट इट्स लेजर Correct. थिंग विद द No. स्नाइपर राइफल। अगर हम No. उड़ने वाले उन मॉन्स्टर्स की बात करें, विल हैव टू शूट अ ग्रेनेड इन देयर माउथ और समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, हाँ. वो पर्टिकुलर मैकेनिक कितनी डेप्थ ऐड करता है, कितना कॉम्बैट? काफी। Yeah, like Iskander, at least you're thinking about, okay, you see this guy, then you know how to take out the weak points first, because if you don't take out the weak points, they have very strong ranged attacks, and वो तुम्हें कहीं से भी पड़ जाती है, like they become, they start flick shotting you, like जैसे तुम अगर dash करके तुम अगर ऊपर कर रहे हो फट जाते हो तुम, because that aim is so मतलब quick. So weak points का especially Mancubus के होते थे, ठीक है, he would throw these heavy ass मतलब big fire वाले projectiles that did a lot of damage,
And प्लस those are the एसिड भी था first वो, things. लाइक इफ यू आर इन दैट सर्कल हाँ, if you're in कांस्टेंट हाँ डैमेज भी AOE देता रहेगा, यू हैव टू वो मूव आउट। वो तो खैर you can't do anything about because वो तो उसका permanent है वो, बट उसके वीक पॉइंट्स जब तुम अटैक करके उसकी गन तोड़ देते थे ना, दे बिकेम अ लॉट इजियर टू मैनेज। बट वही है कि साइबर मैंक्यूबस के अंदर वैसा नहीं था। द ग्रीन गाय, The द one with ग्रीन the बिग armor. गाय, या दैट गाय डिडंट हैव एनी वीक पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर लाइक मतलब ब्लड पंच यूज करो तो Blood उसके punch. सारे कपड़े उतर जाते थे उसके। या यार ये तो आर्ग्यूमेंट जिस गधे ने बनाया है कि वीक पॉइंट सिस्टम बेकार है, Yeah, गधा that's a dumb. तुम Like, what एक do you want बात to do? Like, बताओ, just keep एक- shooting. वही एक सिंपल सी बात बताओ, डूम इटर्नल का कॉम्बैट बेटर क्यों फील होता है 2016 से? क्योंकि यहाँ पे आप पूरा Because- अपना जितना भी आर्सेनल है वो सब यूज करते हो, Yep. ठीक है। 2016 में क्या कंप्लेन थी कि भाई जो स्टार्टिंग में शॉटगन मिली उसी से तुम पूरा गेम खत्म कर रहे हो, फाइनल बॉस भी उसी से मार रहे हो, वो स्पाइडर जो आती है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम डूम इटर्नल से वीक पॉइंट सिस्टम हटा देते हैं, विल यू तो बी वो यूजिंग योर वापस- आर्सेनल? विल यू बी यूजिंग योर वही आर्सेनल? तो, वो तो गलती थी उनकी, है इसीलिए ना, तो इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। अब नहीं। जैसे अब हम बात करते हैं मैंकी बस की, अब मैंकी बस आ गया एरिना में, अब प्लेयर को पता है अच्छा बेटा आ गया, अभी मैं निकालता हूँ अपनी असॉल्ट राइफल, उस पर मैं स्नाइपर का मॉड लगाता हूँ और दूर से तेरे मैं दोनों मिसाइल फोड़ दूंगा, Yep. ठीक है। अब आई विल स्विच बैक टू माय अदर गन, तेरे को क्लोज इन करूंगा एंड तेरे को मारूंगा। तो वो ज्यादा सेटिस्फाइंग है यार, दूर से खड़े होकर रॉकेट लॉन्चर मार रहे हो वो हाँ, सेटिस्फाइंग मतलब है। then you start finding ways to cheese the हाँ, enemies. Like वो what's the point of that? क्या मतलब वो मतलब क्या sense Doom बनता 1 है? के अंदर वो वर्क करता है because Doom 1 के अंदर exactly you don't have to aim really. हाँ, Like वो हाँ। पुरानी वाली गेम्स के अंदर उसके अंदर बस तुम क्लिक करते रहो, वो अपने आप वो टारगेट होके मतलब वो लगते रहती है वर्टिकली सबको। ऊंचा हो या फिर वो ग्राउंडेड लेवल पे हो, हाँ। वो ऑटोमेटिक एम कर लेता था। उस पे it works, ठीक है, like you don't have to quick switch, you don't have to do anything, you can use any weapon and finish it. Same thing they did in 2016 and they didn't like that in Yep, 2016. इट And वाज then प्रीटी मच they एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि रिस्क तो था ही उस फ्रेंचाइजी को भी रीबूट करना, तो exactly, maybe and मुझे लगता है- then when they did something fresh, so they started complaining about it. हाँ, मतलब ये अब क्या बात हुई है? कौन गधे हैं भाई, मुझे मिलवाओ। अब मुझे ना भाई यही लगता है यार मेरे को तो लगता है कि मल्टीपल यूनिट्स और अलग अलग वीकनेस की वजह से मतलब डेप्थ ज्यादा ऐड हुई है कि Exactly, अब मैं किस exactly. एनिमी को फोकस करूं, जरूरी थोड़ी कि मैं Yes, हमेशा yes. सबसे पहले बड़े वाले को ही जाऊंगा। मे बी मेरी और- हेल्थ कम है तो मैं पिद्दियों को पहले मारूंगा, मेरी आप ammo कम है तो देखो- चेनसो चलाऊं, then I'll वीकनेस focus. वीकनेस वाला पॉइंट जो ये है चीज ऐड करी है तो और हार्ड है, आपको कॉन्स्टेंटली गन स्विच करनी है अपनी। हाँ, ये तो और चैलेंज इंक्लूड करता है, और ऐसा रैंडम चैलेंज नहीं, इट्स अ सेंसफुल चैलेंज, राइट? हाँ, कोई बेवकूफ वाला चैलेंज नहीं है, इट्स नहीं, माइंडफुल। Quick switching is very मतलब it's to keep the damage up the entire time. It's like तुम्हारा हाँ, DPS कभी नीचे ही ना जाए, इसलिए तुम yep. quick switching करते हो। Like अगर like even if you do the क्या कहते हैं वो स्नाइपर वाला थिंग, उसके अंदर there's a cooldown सा होता है, वो हाँ, cooldown you override it by quick switching. That's Quick why switching. quick switching is there. Yep. एक सीन ये भी हुआ था कि ये 2016 फैंस जब एटर्नल में घुसे थे तो बहुत सारे लोगों ने मराडर पे गेम छोड़ दिया था। आए उनसे प्यार ही नहीं हो रहा था। भाई ये तो मतलब भाई मैं बोल देता हूँ मराडर इज माय फेवरेट। आई हाँ, लव फाइटिंग दैट गाय। I love that आई guy. लव फाइटिंग मराडर। मैं तो वेट करता हूँ कि कब वो 2 आए। मिनट का मतलब 2 सेकंड का मौन उनके लिए जो नहीं बढ़ पाए थे। मतलब हाँ, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। अरे भाई, कैसे मैं they बताऊँ couldn't कौन figure होंगे out the वो? timing. मैं बताऊँ कौन होंगे वो लोग, कंट्रोलर से खेलने वाले। अरे dude, I saw this one guy who completed the fucking game with a controller in 4 hours. अरे Ultra वो Nightmare. खेला था, एक्सेप्शंस भाई। हैं। मोस्ट ऑफ द अरे। पीपल कंप्लेनिंग वुड बी कंट्रोलर प्लेयर्स। अरे पर ऐसे तो let सारी me आर्ग्यूमेंट्स clarify. ही एक्सेप्टेंस Let के me साथ ही clarify. खत्म कर दोगे। it must be gaming journalist. हाँ, चलो, एग्जैक्टली ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली वही लोग जो कपैड के वही ट्रेनिंग लोग हैं लेवल के अंदर जिनकी जंप वजह नहीं से कर साला पाए इसे थे। एक भी अवार्ड नहीं मिल पाया भाई। हाँ, वही लोग हैं जिनको पैसे मिलते हैं रिव्यू गेम करने के लिए, यू नो, सेम गाइस। भाई वही लोग जो award सेकिरो में डिफिकल्टी सेटिंग मांग रहे थे कि यार हाँ, प्रेडिक्टेबल डिफिकल्टी दे दो। भाई देखो Sekiro has a difficulty setting. Just go and get a demon vial. That is the hard mode of the game. नहीं उनसे, अरे एचनाइट उनसे नॉर्मल नहीं हो रहा तो डीमन वेल दे रहा है तो उनको। डीमन वेल मत पकड़ा यार उन्हें। इट्स भाई, टू as far as- हार्ड। एज फार एज अवार्ड गोज, भाई आज की टाइम में करंट सिचुएशन ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री में डूम जैसा गेम लॉन्च हो रहा है ना, हमारे लिए वही एक अवार्ड है। यस, Yeah. क्योंकि जो गेम sure. रेदर देन सिनेमैटिक और वैसी चीजों को एम्ब्रेस करने की जगह प्योर गेम प्ले ऑफर कर रहा है, जो गेम्स होने चाहिए, तो वो मेरे लिए ज्यादा रिस्पेक्ट रखेंगे। बट लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि एक भी अवार्ड ना मिलना
कोई एक अच्छी बात है. That was horrible. कि That wasn't, Doom I don't Eternal. know कि क्यों हुआ. मैं that was just काफी weird. satisfied था उस गेम से. हाँ. वो मिक गॉर्डन उसने पूरा एक हेवी मेटल ऑर्केस्ट्रा करवाया था जिसमें 40-40 ग्राउलिंग और स्क्रीमिंग लोग एक it साथ was वो such a चैंटिंग्स कर रहे थे. celebration. Yeah, It was a massive celebration. like इनोवेट कर रहा था बंदा मेटल को. He wasn't Yep. like लोग बोल रहे थे कि मेरे को एक शानदार म्यूजिक एल्बम के साथ ये कूल सा गेम भी मिल रहा है. Yep, he changed metal like He for the changed better. metal genre. Yes, it was. He was taking it on a new New level. direction. Yeah, I still remember him using the chainsaw for the main theme of Doom 2016. That was so Chainsaw cool. and Yeah, and that even was- even like एक होता है bone flute करके भी होता है एक. So it's literally made out of an actual bone. bone. And he's used that. उसने उसको sample करके डाला हुआ है. मतलब बंदा कौन था भाई, मतलब बंदा अंदर से passionate मेटल soul आदमी है. था यार. So, Black, what do Super you passionate. think? Will you miss Mick Gordon's soundtrack in the dark ages? Definitely. Hell हाँ yes, यार dude, तो आएगी obviously. यार, बंदा जीनियस था अपने में. Yup. I mean, Definitely. I could feel it. Doom Eternal के मतलब I mean, I know Dosa is a big fan of Ancient Gods के soundtrack, but I still feel like कि Ancient Gods में the guys who did the soundtrack were Andrew kind of limited. Or Andrew Hulshult and David Levy. I think they were limited because कि उनको ये बोला गया, इनको ये डायरेक्शन दी गई थी कि मतलब जैसे इटर्नल के अंदर साउंड ट्रैक है ना, वैसे ही तुमने एंशिएंट गॉड्स के अंदर बनाना You will है. have to So I imitate feel that. like हाँ. So I मिस feel नहीं like होना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये मिक गॉर्डन का काम नहीं है. yeah, and उसके चक्करों में ना वो I mean I don't know dude, it just falls flat. That soundtrack falls very flat. मतलब it doesn't have that punchy, you know, like heavy sound, heavily compressed. मतलब वो compression Definitely. करके क्या होता है, वो loud हो जाती है. मतलब it's like a audio production thing. हाँ. So the way he used to use those, that feel isn't there in the Ancient Gods soundtrack, which I missed a lot. That was like my main drawbacks for the DLC. Like even when I was fighting and there are some really heavy fights in that game in the DLC, and I was like मुझे नहीं सुनना यार, ये soundtrack है मिक का है यार. इतना बुरा था ग्रनम भाई, मैंने DLC खेली नहीं अभी तक. मेरे को अच्छा Like लगा वो था. मुझे- It was pretty much impressed. हाँ. क्योंकि हलचल्ट का मैं काफी काम सुन चुका हूँ पहले. But वही ना, वो like you've heard his soundtrack before, like those projects that he did it, you know, अपने आप दिमाग लगा के and all that. But इसको यहाँ पे यहाँ पर उसको बोला इसको कि मिक direction गॉर्डन दे जैसा दी. कुछ कर दे यार. हाँ, मतलब ये हाँ. क्या बात होती है यार. थोड़ा सा मतलब give हेवी them- मेटल वाइब्स दे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वब होना चाहिए, थोड़ा हाँ. उसमें इंडस्ट्रियल नॉइजेस होनी चाहिए और बना दे यार एक some heavy metal very track बना weird, दे. like it's But these almost guys like did मतलब try their best यार. मेरे को हाँ, बस they feel tried ये their होता है. best, sure, yeah. But then like it just It's not as much wasn't as enough. impressive as Mick Gordon's work. Yeah, मिक गॉर्डन अपने मास्टरिंग में खतरनाक बीस्ट था भाई. बंदा म्यूजिक के साथ लिटरली Your production अलग ही and- एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था. लाइक आज की तारीख में ये लोग दिखते नहीं है. incredible Mick Gordon sound कर रहा design, incredible sound design भाई. ये बेवकूफ Like, है, इन्होंने उसको पैसे नहीं दिए गधे. भाई अरे, ये तो वैसे था क्या ये, मतलब पूरा ये जो एक इतने सारे लॉयर्स इकट्ठा करके एक दूसरे से ये बैटल करना चाह रहे थे कि ये लीगल बैटल, ये एग्जैक्टली सिनेरियो क्या था? This is your classic case of, you know, the big guy just taking a big dump on the little guy, you know, that's what it is. Even though, so how it started was, Mick Gordon has been working on Bethesda franchises for like, since I think probably 2016 or something, since the first Wolfenstein, basically. ठीक है? The new Wolfenstein. The new order. Yes, I yeah, do not remember. the- उसमें भी हाँ. थोड़ा इंडस्ट्रियल वाइब्स थी म्यूजिक में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल. हाँ मतलब yeah, industrial vibes theme, but he kept it very faithful to what was happening, you know, in those times or whatever. Like जैसे old blood के अंदर उसने all सारे वो use करे थे, क्या कहते हैं, मतलब पुराने instruments. But anyway, like I'm getting sidetracked. Okay. But like so. He's been working with ZeniMax. ZeniMax and id and Bethesda. He's been working with all three of those companies for a while. ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि right at the end, right at his last project, which is Doom Eternal, वहां पे जाके इनको मतलब इतनी प्रॉब्लम क्या हुई कि इसको बंदे को पैसे ही नहीं दे रहे थे. और ठीक इनके है, पास तो ढेर सारा है, लाइक जो Exactly. लाइक रॉयल्टी में जो साइन करा है वगैरह वगैरह, वो नहीं देना तो गलत ही होगा.
मतलब बंदे ने इतने सही प्रोजेक्ट्स करे. He did Wolfenstein New Order, New Colossus. He Prey. did Old Blood. He did Prey. He एक did का साउंडट्रैक बहुत मस्त था वैसे. yeah. Prey was like really good. Yes. And then I think he probably juggled Prey and Doom and Doom Eternal like at the same time pretty much kind of. ठीक है. You mean And to while- say ये सब projects simultaneously handle हो रहे थे. Yeah, I think he was doing it like he was heavily crunched, which is like a everyday thing gaming industry के अंदर. मतलब सारे हाँ. developers होते हैं, they're always under crunch. ठीक है. इस बंदे को crunch के अंडर भी रखा. इस बंदे को 11 महीने के लिए पैसे भी नहीं दिए. और यहाँ पे फिर at the same time Marty is like who is one of the directors for this game. ठीक है. Marty was for some reason he had like an ego clash. I don't know what it was. He had an ego clash with Mick Gordon or something, and he just wanted to stop Mick Gordon at every point. मतलब Mick Gordon ने एक सैम्पल बना के देगा तुम्हें एक लेवल का, ठीक है, वो बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए दूसरा कर. मतलब टाइम वेस्ट. ठीक है. सुनने में तो ये उस टाइम के insecurities वाली ज्यादा लगती है कि बंदे का म्यूजिक में भी गेम के ओवरऑल अपील को ज्यादा डोमिनेट कर रहा है. एग्जैक्टली तो सही मतलब भी है ये- क्योंकि बंदा yeah. उधर भी अपना कर रहा था पूरा Correct. 100%. मतलब आई थिंक उसकी इसलिए ज्यादा मतलब fucking वो हो रही थी क्या कहते हैं ball ache because ball ache is one of the terms that Marty threw at Mick Gordon also while they were fighting. So I think Marty thought कि उसकी ईगो पे डेफिनेटली बात आई है. उसकी ईगो पे तो डेफिनेटली बात आई है कि ये Mick is becoming too big of a asset for this project. So I need to step in and I need to sidetrack this guy or whatever the fuck. So what Doom did he Eternal think? should be bigger than Mick Gordon at least. Yeah. हाँ वो ये Like- सोच रहे थे. हाँ. मतलब but then it bigger than Mick Gordon. I mean I guess. But then at the same time Marty didn't have to like fuck him over like that. And then while all this is happening, Marty comes out. Marty उसको बोलता है Mick को कि तू कुछ मत बात करिए उसके बारे में, ठीक है, और कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा, कोई किसी से कुछ नहीं करेगा तू. Hush money. हाँ हश मनी भी नहीं दिया. कहाँ पैसे तो सर पैसे की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे. उसको सीधा बोल दिया चुप हो जा भाई, तू चुप हो जा, चुप होके बैठ जा, ठीक है. फिर इसको कहते, फिर मार्टी क्या कहता है, मार्टी ने एक रेडिट पोस्ट कर दिया वो द साइड में. उसने बस छुप के ही जस्ट स्लाइड ड्रॉप्स रेडिट पोस्ट कि Mick Gordon ये है वो है कि इसने ऐसे करा वैसे करा, टाइम से नहीं कर रहा है, डेडलाइन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा. मतलब देयर आर लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस एंड ही इज बीन वेरी टफ टू वर्क विद व्हाटएवर. काफी And then- भारी small dick energy आ रही है इस व्यक्ति से. Yeah, like really just very baseless allegations and baseless, absolutely wrong information he's giving, which we find out 2 years later, because our man Mick is very meticulous. He's very meticulous, dude, and he knows what to do. He knows how to wait. He knows when to strike. 2 साल के बाद he gathers enough evidence. He gathers enough email evidence, and then he says कि देखो मार्टी मेरी तब से गांड मार रहा है जब से मैं मतलब डूम बना रहा हूँ. वुल्फेनस्टाइन के प्रोजेक्ट्स के भी पैसे नहीं मिले हैं मुझे, एंड डूम इटर्नल में तो इसने बहुत बकचोदी करी है. मतलब महीने निकाल दिए, पैसे नहीं मिले, एंड ऊपर से फिर ये भी कह रहे थे कि अब आपका जो है नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसके अंदर आपके पुराने गेम्स की जो पैसे आपके बच रहे हैं अभी भी, जो उसको याद नहीं था. मतलब ये भी देखो, मिक गॉर्डन को याद ही नहीं था कि उसके और भी पैसे पहले के बचे हुए पैसे हैं. बचे हैं, हाँ. लेने हैं जो. तो वो कहते हैं कि आपको पहले के पैसे ना और ये वाले पैसे जो हैं हम आपको एक नए कॉन्ट्रैक्ट में बना के दे देंगे. अब मुझे पता नहीं अब इसको मिले हैं पैसे कि नहीं बोले मिले हैं. थोड़ा सा बस और करना होगा उसको उस कॉन्ट्रैक्ट हाँ. के लिए काम, बट हाँ पैसा ज्यादा होगा भाई साहब, आओ तो. एंड फिर इस सब के साथ साथ मार्टी साइड की भाई तू क्योंकि हमने प्रीमियम एडिशन के अंदर वो साउंड ट्रैक प्रॉमिस करा था एक किसी और बंदे को, एंड्रू हॉस होल्डर समथिंग लाइक हिज नेम सम इंटर्न को दे दिया था वो मास्टरिंग का काम. Yeah, some I remember. internal mixing mastering guy gave him the job, and उस बंदे ने मतलब पता नहीं क्या splicing करी उसने. He took bits and pieces of whatever Mick had done. Like he the rumors spliced are it this up. guy was an internship के लिए आया था ये लड़का जिसने मास्टरिंग करी है. Yeah, well, it was just as bad as something an intern would do. Like just hastily chopped
and spliced tracks, and उसने बस ऐसे करके बस release कर दिया, and everyone was like, what the fuck is हाँ, this? जिसने प्रीमियम एडिशन खरीदी वो साउंड ट्रैक के लिए, वो बोला अबे ये क्या है बे? I was one of those guys, and I was like, what the fuck is this, dude? Like, I don't like this. There's no way Mick did this, Yes, it There's like wasn't no that well. way. And I had full faith. मुझे पता था कि this is going to turn into another case of, the big guy shitting on the little guy. And 2 years later, lo and behold, it turns out to be that case, which is just fucking like appalling. But judging by Microsoft की अभी recent history of just eating up, just numbing Small fucking guys. Arcane and like that, Arcane Studios, and just not giving a shit about what's going on with their developers. I think it doesn't come as a surprise कि हाँ, मतलब ये मिक के साथ हुआ था. एक मिक तो फ्रीलांसर है, मिक तो उनके लिए उनके कंपनी में भी नहीं काम कर रहा, तो फ्रीलांसर है वो. तो exactly. ये तो मतलब दिस इज जस्ट बैड कंपनी प्रैक्टिसेस एंड ईगो एंड पता नहीं क्या क्या, लाइक इट्स जस्ट बॉल्ड अप इनटू दिस डीमन ऑफ इट्स ओन, एंड इट गेट्स द बेटर ऑफ हार्ड वर्किंग गुड पीपल. It's just very 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 sad to hear and annoying. मैं बताऊं So, सारे at the end of the clash, मिक को अपने पैसे मिले थे? That I'm not sure of. ये Because sure I नहीं है like भाई. मुझे yeah, लगता वो तो तो नहीं है because I royalties don't की think वजह से they have never released the soundtrack of Doom Eternal. yep, Oh, on that मादर चोद है बे, क्या मादर चोद है ये सही में. I don't- I don't think that Spotify पे information- आया नहीं है वो साउंड ट्रैक. No, I don't think that information will ever be या वो मैं information कभी बताऊं बाहर भी नहीं आएगी. सारी दिक्कत कहाँ से शुरू हुई यार. लेट्स bring it to a lighter tone. Hmm. When Mick Gordon turned 18, his parents moved out. No way. वो घर में शोर मचाता था. अरे The यार. wow, dude. Any- Yeah. The eight string guitar लेके बजाई जा रहे हाँ. कान के पर्दे तो फटेंगे ही भाई. तो सही होएगा. बात है. that For was sure. like very unprofessional मेरे opinion में. अगर तुम्हें उस बंदे से genuinely problem है, if he's getting a way too big for his own good and good for the game, just make him complete this game and don't hire him again. हाँ वो Yeah, वो that's better it. है. Like, वो just- better है. पैशनेट Stop लोग जो acting अपनी छाती weird. चौड़ी करके काम करते हैं उन लोग को मत हायर करो यार, उनका नाम खराब होता है. I don't think Mick was like that also. I like when it judging by just his interviews, like I've seen a couple of his interviews. He doesn't Seems like come a off humble as he doesn't come off as like an egoistic person. Kyle I भाई, don't, रॉकस्टार, हेवी मेटल एकदम बंदा. he's just a passionate guy. That's a Yes. passionate guy, and he has pride in his work. I don't think he's egoistic. Nope. Whoa. Or like I don't know, dude. This weird things happen. Stranger things have happened. हाँ. Let's fingers crossed. Since Doom the Dark Ages की completely different tune है compared to previous game, the soundtrack will be better than what it Yes, was. I do have faith in Hull Shell. And उनके पास Culture सब पे. वो नहीं ना, they don't have a direction, they don't have to Yeah. get Mick Gordon now, they can do their own. No, No. Mick Gordon was a genius in himself. मुझे नहीं लगता उस क्वालिटी पे डिलीवर होगी, but at least And- थोड़ा एक टोन सेट कर पाए, that would be more than enough for them after what blunders they have done. मेरे को एक डिसेंट साउंड ट्रैक चाहिए, मतलब कम से कम वो हलचल्ट अपना 100% दे. I think और it उसके will be साथ a मतलब complete- हलचल्ट के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए यार. बंदा तो वो भी But सही है अपनी जगह. Halchal तो उनका अपना है ना. I don't think he's like a freelancer guy. I think he's a been freelancer. working उसने with तो them. डस्क पे भी He is? काम करा है ना. No, but I think he is still working. I think he worked as a freelancer on Dusk, but I think he's still अब वो working hired with at some capacity. He's hired. Okay. So they I like think, be like, I'm completely not different sure- tone. I don't think they'll have exactly to imitate sure. Mick Gordon for the Dark Ages. Yep, So let's hope. that's for sure. Like even in the trailer, like when you can hear the क्या कहते हैं तुम्हारा cello, you can hear like big strings, distorted strings with the guitar. You can tell कि it's going to be a pretty Lesser interesting of soundtrack. that electronic industrial appeal. Yeah, it's gonna be a lot more orchestral and metal Heavy. mixed. Yeah, it's gonna be pretty good. Let's Looking forward. see. Yes, I do. And speaking of Doom games, let's talk about Shub's favorite Doom game. ये कौन सी डूम गेम है? डूम मोबाइल? Doom- डूम जो ओह डूम 3. ग्रेनम भाई को देख रहा था मैं, इनकी स्ट्रीम्स भयंकर एंटरटेनिंग थी भाई जब ये डूम 3 Oh खेल my रहे God, थे. dude. भाई इनको जंप स्केयर्स मिल रहे थे. ऐसे चेयर से उछक उछक के उठ रहे, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. I don't know. I don't remember Doom 3 being that scary. मैंने खत्म करी हुई है उसको. मैंने भी करी और मैं भी ऐसा नहीं Like- रिमेम्बर कर पा रहा था.
कहीं से भी निकल रहे थे भाई, like literally, मतलब literally from the floorboards and the grates and the things and which was there. मतलब वो बस हल्के फुल्के होते थे, but I don't remember. मतलब तुम आगे मार रहे हो and पीछे से वो चुपके आ जाते हैं, पीछे आ जाता है, and then you're like, what the fuck? And I'm that like sound every design, corner. it was हाँ, like monstrous sound design. Yeah, मतलब पीछे से आवाज जोर से, हाँ, and तुम्हें बस पड़ती थी पीछे से, बस तुम्हें जस्ट टपली मारता था वो बंदा डीमन तुम्हें पीछे से, एंड फिर देन तुम पीछे देखते हो एंड देन यू डाई बिकॉज you weren't ready for it. You were The nightmare difficulty is like it's or I think it was hardened. It wasn't even like the क्या कहते हैं, मतलब veteran difficulty थी. Nightmare difficulty मैंने unlock नहीं की थी, but veteran difficulty पे इतना ज़्यादा था वो. It was very scary but very nice. You haven't played the DLC either, right? DLC I haven't I played. have Yeah. played that Resurrection of Evil thing. Resurrection of Evil I haven't played. Yeah. उसके अंदर वो क्या बटरूगर को फॉलो करते हो तुम? यार बटरूगर बचपन को में chase खेला करते था हो? और मेरे वो एक और बॉस इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इस बार उसको हाँ। सोल क्यूब से नहीं मारना था, तो वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग था. Butruger. एंड यस यू आर राइट, यू वी हैव टू किल दैट ओल्ड गाय. वो एक हेड Yeah. बन के आ जाता है. बटरूगर. Yeah. Yep. तो और- उसके अंदर और- I think Yes, please continue. so Doom 3 like Doom 3 की तो lighting system भी मतलब it was मस्त next है। level. Like I imagine Doom 2016 to be kind of like that, but with melee and like a heavier grounded experience. So that's what I felt like if they had done the same thing, and that's what it looked like उस CGI trailer के अंदर. Like I'm the one that I was talking about. इट वाज जो लुकिंग ad लाइक जो वही वो उन्होंने डाला था. लाइटिंग के साथ वो प्ले अराउंड करेंगे कि अंधेरे अंधेरे Yup. एलीज और अंधेरे के कॉर्नर से अंदर आएंगे. like claustrophobic, a little bit of a claustrophobia thing going on, and then corners के अंदर में से you have your shotgun and you're doing all these melee glory kills and all that. I thought it'd be like that, but I think Dark Age is gonna be like that. Like it's gonna have melee, but even though it's an open field, but it's going to be like a mix of melee and You mean to say You know, like like dark that. corners का भी utilization हो सकता है, which we saw in Doom 3 and all. even though we see a lot of not the dark corners. I'm saying like combat wise I think it'll be more क्या कहते हैं, it'll feel more like like a grounded Gears of War in a way, like a first person Gears of War. It feels But a lot bit slower. faster. It feels a lot slower compared to Eternal. A little slower than Eternal, but a lot faster than Gears of War, obviously. Or speaking of Doom 3, I have watched that original Doom 4 pitch, and someday I would love to have that game made, a more grounded Doom game. That is like a spin-off, not a mainline game, just focusing on the freedom fighter aspect of Doom. हाँ, यहाँ पर it's yeah. more like survival Sure. horror experience. Sure, yeah, definitely. Like I wouldn't mind that. I would like to see what's happening with the humans while Doom Guy is doing Meanwhile, his Doom thing. guy is creating havoc. मतलब and it turns out कि okay अच्छा ये हमने यहाँ पे जाना था, but then suddenly demons are disappearing in front of you because Doom Guy did something somewhere else. I think Yeah, उसी that'd समय be मूवी pretty भी cool. आई थी ना, ये जब Doom 3 को प्रमोट कर रहे थे तो हाँ, सेम टाइम पे हाँ, उसी Yep. के आर्ट स्टाइल से इंस्पायर्ड एक मूवी आई थी उन्होंने काफी जिसमें सारे कार्ल अर्बन और द रॉक थे. I think it's quite the departure from the art style. I think it is a very interesting movie. It is. वो फर्स्ट पर्सन सीक्वेंस टू बी ऑनेस्ट मेरे को अच्छा लगा पूरी मूवी में, और फिर Might just be the best part of the movie. yeah 5 minutes dominate Oh the my whole God. fucking thing. Cheese, bro. It's like demon cheese. That's what it is. That's what it was. Semper So- Fi, motherfucker. वो आता है Same, Cringer Rock. dude. Why can't we have a good Doom movie? Is it that difficult to make? I don't think अरे so. बाप रे सेकंड मूवी क्या थी? Yes, there was another Doom movie which was way more shitty यार. Doom Annihilation. That was the name. Yeah. There was another shitty movie which was way worse than the first one. It was Oh a my God, dude. direct to DVD movie. Oh yeah. No. I wonder why. I wonder why it was a direct to DVD movie. I mean, like the first movie, मतलब Carl Urban था, whatever. They showed him. Carl Urban ठीक and थी then वो वाली. It was like it all was right. like I just could never get it into it. It was so मतलब so cheap. It felt like a school project, like a college project. That It movie. doesn't even feel like a Doom movie, honestly. It's like you're fighting zombies instead of demons. हाँ. हाँ, they look like zombies. They aren't even वो True तो उन that. लोगों ने वो डोर वोर पे वो जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल से वो लिटरली डूम 3 से उठा के इधर सब डाल दिया था. थोड़ा बेटर स्टूडियो वर्क था.
तो वो और हल्का सा लग रहा Cozy. था कि मे बी जो- डूम शिट करेंगे. जो पिंकी का Cozy fan डिजाइन है service. it's straight up from Doom 3 as well. Yep, it's straight up. A lot of designs are straight up from Doom 3. Like is it that difficult to make a Doom movie about like let's Nope. हमारे पास दो Just Doom need- मूवी है and we don't have Doom Slayer and Doom Guy as the main protagonist. You just क्योंकि need अभी the right एक्टर्स का people. ईगो क्लैश आ जाएगा ना कि रॉक बनेगा डूम स्लेयर या फिर Or जेरार्ड Rock, बटलर बनेगा डूम I- स्लेयर. I won't watch that movie, dude. I would not watch that movie. If Rock is the Doomslayer, I would not watch that movie. नहीं No नहीं way. मेरे को चाहिए ही नहीं मूवी एडेप्टेशन. मैं ऐसे ही इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. Exactly. क्योंकि I I think think you you can would- make a pretty इवन cool movie रिसेंट with में Doom. मतलब हर एक मतलब प्रोजेक्ट को ये वीडियो गेम एडेप्टेशन में कन्वर्ट कर देना भाई मेरे को आई एम नॉट. नहीं हर एक तो into डिजर्व it. नहीं करता आई एग्री. मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है टूम रेडर जो वो आ रही है अभी एनिमेटेड. आई डोंट नो लाइक ठीक है. Even there are rumors about this God of War thing. हाँ वी आर गेटिंग Like, लाइव yeah. एक्शन गॉड ऑफ वॉर टीवी सीरीज बाय I Amazon. don't Like- like nobody asked for it, man. Really. And I think Yeah, they're who skipping asked? they're skipping to the Norse as plot point. They're not covering the point. original. They're not covering the भाई, original for some reason. भगवान ये है हेलो भी ऐसा ही कर रहे थे ना कि वो मास्टर चीफ को लव स्टोरी Yep. दे दी. अभी तुम Everybody सोचो wants कि to make डूम their स्लेयर own आया version. हेलमेट उतार के ऐसे बस. पप्पी ले रहा लड़की की. That's बस. not हैं? Master और Chief. पीछे पीछे ऐसे वायलेंस और वो सब बज रहे रेदर देन कुछ मेटल म्यूजिक. No, that's not Master Chief. We call him Master Cheeks. Master Cheeks, yep, seriously, dude. कुछ भी बना दिया था वो तो. There are multiple shots in that show where he shows his cheeks. So he's Master Cheeks. Just big naked dude. That's what it is. Okay. नहीं होता है भाई भाई. डूम स्लेयर को ऐसी ट्रीटमेंट मत दे देना यार उसको माइंडलेस भाई. किलिंग मशीन ही रहने दो भाइयों. Let's वो तो talk वो about it ना यार. Like personally मुझे Doom lore पसंद है. Like मैंने गेम नहीं खेली but it seems very interesting. So let's talk about it. क्योंकि मेरे ओपिनियन में if we separate the gameplay from the lore, I think lore is good enough to make a pretty good thing out of it. Because especially with Eternal, they expanded upon the entire lore जहाँ पर हमारे पास multiple faction है. We're talking about guardians, gods and sentinels. So like let's talk about the lore overall. So Current timeline we have for Doom games with Dark Ages is Doom 1 to 64, the Dark Ages 2016 and the final game currently in timeline is Eternal. So I think like it starts. I think Doom 2016 starts off pretty much like I think it's pretty obvious कि it starts off right after Dark Ages. Because I'm thinking like in every Doom game end में मतलब वो Doom guy either gets captured or he gets trapped in hell again or something like that. So Doom 16 is like you come out from a sarcophagus basically like a tomb. मतलब वो tomb वो खुलता है वो hell की energy आती है फिर वो tomb खुल जाता है and suddenly I Doom think guy a is out. similar tomb is shown in that DLC ending, right? Yeah, Where exactly. we He are goes lying. back. Yeah, जाता है Yeah. उसके अंदर ही He goes back into the same tomb. वो उस tomb के अंदर जाता है and then he turns into an orb. Did you see that? He turns So into that yeah, he turns into an orb like a red energy, energy kind of a thing. I think he's in that an now. Eternal DLC. In Eternal DLC, yeah. Okay, So- मेरा थोड़ा blurred है memory. So I think Dark Ages के अंदर जहाँ तक मुझे लग रहा है I think Doom 1 and 2 की स्टोरी जो है as such नहीं काउंट करी है. They Doom don't matter 64 much के अंदर Doom 64 के अंदर like I think like how H Knight said like we spoke earlier and he said कि उसके अंदर there are some gaps that are being bridged between the current Older games games and and the the newer older games. games. Yeah. So I think Doom 64, Doom Eternal के अंदर they show a flashback कि they find the Doom guy right outside the temple or जो castle का gates होते हैं he's just lying there. But Yeah, he they gets carry him as a teleported. prisoner और वो हाँ. पागल हो जैसे चिल्ला रहा है कि kill Rip and tear, Rip and tear. guts, yeah. And then they're like, okay, let's test this guy. Maybe he's a good fighter or whatever the fuck. And then they throw him in the arena with other bunch of humans or gladiators or in the they are making fist or fighting. whatever. They're fist fighting and obviously Doomslayer is being Doomslayer, he comes out victorious. फिर उसके बाद क्या होता है I think then that's where the Dark Ages की story starts. मतलब उसको थोड़ा like खाना पानी करवाते हैं उसका थोड़े कपड़े वपड़े पहना देते हैं उसका आर्मर थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं and then they send him out to battle to fight for
the Sentinel guards, the Sentinel Khan blood makers and wale, the yeah, Sentinels. the makers and the Sentinels. But I think the Sentinels aren't exactly there anymore. I think the Sentinels are taking a back seat because उसके अंदर जो तेरा जो मेन जो बंदा जो होता है जिसका आर्मी जो लीडर जो होता है डूम इटर्नल के अंदर, आई थिंक आई एम गेटिंग कंफ्यूज ऑन who exactly are the Sentinels. Are they the guards of क्या कहते हैं of the makers, or is it like a completely angelic being Sentinel? ठीक है, and Khan makers have their blood basically. So you're fighting for the Khan makers and you're killing for the Khan makers. But at some point, Doom guy makes a mistake, or he does it on purpose. He brings hell into the Sentinel world. And this is talked about even in the flashbacks, in one of the flashbacks in Eternal. कि it was you, or not even flashbacks, like वो current timeline के अंदर वो बताती है Directly वो बड़ी लोग सी उसको टॉन्ट मारते रहते हैं कि तेरी Yeah. वजह से ये हेल कि पोर्टल तेरी यहाँ वजह से पर हुआ है। है। Okay, Yup. so that is why the Marauder calls him A traitor or usurper. something like a Yep. usurper. You are a usurper. वो usurper I think इसलिए बुलाता है क्योंकि I think वो जो इसने creator जो होता कंस्पायर है करा खान हाँ। मेकर्स और सेंटिनल्स के अगेंस्ट। उसको basically मार दिया. He took his place in a way. I And don't then think Doom guy is that idiot to like just bring hell to their home world. There must be a reason behind it because जहाँ तक मुझे पता पूरा है अनस्टेबल करना होगा इन लोग का पूरा फोर्ट्रेस को। there yeah, mu- destabilization or something. I I think they were probably thinking about uh, capturing Earth, and I think that's been Yes. pretty much यहाँ the पर story from the डूम beginning. 1 में एक हाँ. उसको कंपनी करता रहता है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम Yeah. ये सेंटिनल्स और ये लोग करप्ट हो गए थे। Yep. वो थ्रू एंड They थ्रू were उसको corrupt. जर्नी में मदद भी करता है। आई थिंक इसका डार्क एजेस में भी दिखाएंगे द वन हु इज विथ यू इन द 2016 गेम देयर इज वन अनदर मरीन जो आपकी मदद करता है। वो the betrayer you द mean? बिट्रेयर The betrayer is, I think the betrayer does something in Dark Ages, and Doom guy उसके लपेटे में नहीं आता. मतलब he doesn't get looped in with the betrayer. So I think betrayer is banished to hell, obviously, because of वहाँ पे मिलते हो तुम उसको at one point. And the Doom guy continues to do something, but then fails again, and hell comes in, and then he gets trapped. फिर वो Doom 16 में वो खुलता है. फिर Doom 16 में वो बाहर आता है कि मैं तो मतलब मैंने इतना सब कुछ करके, और आई थिंक डार्क एजेस के अंदर हेल आता है. He manages to stop hell, goes back into the tomb, into the tomb. Then वो फिर दोबारा tomb से खुल जाता है. फिर दोबारा उसकी वो शुरू हो जाती है कि ये हो रहा है, and the makers want to occupy Earth again, all over again. And वो करते it keeps क्या कहते हैं, then the events of ancient gods happen and Doom Eternal happens, and he goes back after completing his job. But मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि who the creator is, the end guy of ancient gods. And he was also talking about that the makers have lied to you. the guy who looks like Doom guy, right? Are we talking Yeah, about- the guy who looks like The Dark Lord. मतलब spoiler territory if no one's played it well. ठीक है, doesn't matter. यू आर टॉकिंग अबाउट द डार्क to लॉर्ड back- गाय। Yeah, the Dark Lord. The Dark Lord is an exact copy of Us. Doom guy. I think he's the maker who gives Doom guy his powers in the first place. Like वो Doom guy को मतलब वो उसको जल्दी से बोलता है कि यहाँ जल्दी आ, and वो उसके साथ एक maker चल रहा होता है. So I think makers can shapeshift. They can shapeshift and acquire a final form or something. I think it's the same guy who gave him the powers. But I guess more will be revealed जब In the एक बार Dark Dark Ages But निकल who जाती है. exactly is the maker? Do we know that? Because वो exactly Doom guy ऐसा लगता है. There must be a reason behind it, right? I इन think गेम दे आर जस्ट सेइंग कि ये दूसरे डिमेंशन से दूसरी अल्टरनेट टाइमलाइन से सेम हाँ, बंदा है। because we have But a he multiverse chose- in Doom, right? हाँ, Yes. तो इस We- बंदे ने कुछ और डिसीजन लिया एंड हियर वी आर। Because from what I know, लीडर ऑफ ऑल डीमंस। Earth Eternal में दिखाई है, it's not the Earth जो Doom का ही खुद की है. It's a different dimension, right? I think. that's why they say कि these are not your people to save. हाँ, because he's in a different dimension. It's just a different Earth he's fighting for right now. He's not fighting That- for his own Earth. That makes a lot of sense.
So could the creator be Oh. a corrupted Doom guy? Because it makes sense. He Yeah, looks I think exactly yeah, the it same. makes that does make sense. Huh? So Epiphany. could be the creator. Could he be the original Doom guy who we play as in Doom 1 and 2, who got corrupted? Oh, that's a good question actually. Maybe that gets answered in Dark Ages, or maybe I think we're playing as the guy who gets corrupted Mhm. in Dark Ages. Oh, We're the not one who playing. becomes the fucking Dark Lord. Yeah, I feel I have a Yeah, I have yeah. a feeling that that's the guy. Mhm. I'm pretty sure like it could turn out to be that. Yeah, it makes sense because उसका armor तो completely different है यार. It doesn't look that like He has Like the the old similar, one. horns. Yeah. Praetor suit वैसा नहीं दिख रहा है. Mhm. Yeah, it could Praetor be. suit भी नहीं, even the mech suit is I mean it might be the same mech suit as they show in like they tease it in Doom Eternal उसके Yes, it's नीचे the same mech. fortress के It is अंदर. the same mech. It's It's the the same same mech mech and then. that same giant guy who are then I- fighting. I guess that's shared between those universes, but maybe maybe we're playing. Maybe there'll be a big twist. Ki, oh, you are the creator. You were the evil guy all along. That Whoa, could be interesting. that'd be- Honestly. That yeah, would be really that'd be- interesting. Mhm. That'd be pretty cool. I wonder. And, But What's with the thing जहाँ पर you can't really kill the creator and Doom guy won't really die. It's a cycle that will repeat itself. What's the deal with that? मुझे personally पता. So it's like a balance in the equation. It's almost like Matrix के अंदर Neo and Agent Smith. They can't if they exist together there will always be war. If they don't exist together there will be peace. Like that's the thing behind it. So that अपील भी काफी एंडिंग की वैसी ही थी कि as soon as you defeat the Dark Lord, you are also yeah, you're sent back. you into also the, collapse on the ground. Yeah. So like, what is the reason behind that? ये cycle create किसने किया? Is it created by the Sentinels or is it like the That is natural never order? answered, I think. That thing is never answered. I think that we'll get the answer to that in Dark Ages. कि मतलब Dark Ages की वजह से ये cycle शुरू हुई थी. When he got his powers, when Doom guy got his powers, that's when it started to go worse, from bad Yes. to worse. Yeah. I think hell became a bit too overwhelming for them in Dark Ages, I think. And then you get your superpowers, basically. So what if the भाई Sentinel? नर्कसेन ने मतलब ये बंदे ने हेल से डीमंस को दौड़ा दिया और डीमंस लोग का जेनोसाइड हो रहा है तो वो भाग रहे हैं कि हमें नई जगह चाहिए. ये पागल आदमी हेल में आ गया. I mean, no, not even that. I think maybe the makers thought that they could just own hell, and then uske chakkaron mein the makers they got overwhelmed because they were like, whoops, I think we've made a mistake, fucking, and now they're just infecting everything around them and all that. They even corrupted the priests. So I think like let me just do a quick search, okay? What if the end game of everything is the maker, the bad Doom guy, and the good Doom guy will have to come together and kill the Sentinels? I mean Nah, that'll be like some Marvel ass, like, very. Sentinels Oh, ये just भी got आ गया. corrupted, but the one who did that वो होगा हमेशा main You'll be villain. like, oh, ये भी आ गया, oh, ये भी आ गया. Oh. ऐसे, You'll be नहीं, like, नहीं. so okay, so basically Doom guy is a Sentinel. Doom guy is a Sentinel. So the Sentinel army fights for the makers, and the makers are also of Sentinel blood. Even वो wall पे भी एक वैसा रहता है ना carving जैसा कि ये दो both the Sentinels and the makers are having a pact. Yeah, एक exactly. मोरल जैसा बना रहता है दीवार पे. I mean, you could say कि the Sentinels are the Supreme Court, which deliver, which are judge, Justice. jury, and executioner basically. But they are, they are only answering to that who is in the Satta, And the that makers. turned out to be the makers. Yeah, that turns out to be the makers. So they have the same blood, and I think they take human people and then they change them, I guess, or they just acquire them because they are pretty much human. Like even the betrayer is human. He doesn't have any like alien features or No, anything. He's a proper Maybe- human with an armor, right? Yep. बिना helmet का. Exactly. उसका मतलब sentinel armor तो नहीं होगा उसका. Sentinel armor has certain properties,
which make लाइक it ये more. वैसे कॉन्स्पिरेसी अभी तक ढंग से बताई भी नहीं है कि क्यों ये दो जन ने सेंटिनल्स को बिट्रे करा, ऐसा क्या हुआ, क्या था वो? So betrayer का तो I think उसकी फैमिली को कुछ कर दिया था. betrayer की very similar story to like God of War-ish almost. God of War-ish story है उसकी. I think उसकी फैमिली को खत्म कर दिया था or something like that. And even Doom guy का भी has some family thing, you know, उसका going on. खरगोश, नहीं खरगोश Well, का उन्होंने actually they showed वो डूम फोर्ट्रेस में उसकी पेंटिंग भी तो लगी रहती है वो Yeah. खरगोश की. आई इसके थिंक अलावा- हिज फैमिली वाज ओनली हिज रैबिट. I think they introduced his proper family in 2016. एक picture है with a kid Yeah. and a wife, right? It's there's something to do with his wife and child. I think वो बात आती है पहले betrayer की family पे बात आती है, so the betrayer betrays, and then Doom guy की बात आती है, so the Doom guy does the Doom guy, you know, वो basically. तो अपनी चलाता है बंदा. Yep. So I think वो Dark Age में पता लगेगा वो. if you're considering the other guy, alternative version of Doom guy who became bad, then who's the creator. main- the creator. The अगर वो- creator is the main, yeah. Yeah. The creator is the main guy. So Yep. he's the alternative version of Doom guy, who did something जिससे वो he become bad for some reason. So who is the one जो सब कुछ संभाल रहा है, like the main antagonist? So the main antagonist, well, there are a bunch of antagonists. Maker हो गया तुम्हारा antagonist, ठीक है? That big chick with the, you know, like the whatever angelic goddess, whatever. She's one of them. उनका जैसे ही मास्क भी एक्सपोज होता है तो डीमोनिक से फेस रिवील होते हैं. Yep. And then and तुम्हारा creator. They're the two main, you know, rivaling factions. I think we'll probably find more people in Dark Ages and how she particularly comes into power. Maybe we follow that. Ki how this maker is. I think this maker has been up to some, you know, really bad Shady things. stuff. Clearly, you know, shady Yes. stuff. She probably had a lot of makers killed or something. And I think Doom guy was probably the hitman, or you know, the Doom guy / the creator is probably the hitman. In Dark Age, then we'll go through that story probably. वेल Pretty फील तो यही आ रही है, interesting. लाइक द वे दे शो ही वाज अ वेपन ऑफ गॉड्स एंड किंग्स. Yep. तो यही वही, ऐसे अजीब अजीब से assassin. पॉलिटिकल असैसिनेशंस भी करवाएगा वो. Yep. You know what Descended. what would be cool? Imagine the angels and the sentinels in Doom Eternal, जो अपने आप को काफी angelic show करते हैं. They are just not angels. They're just a different faction of demons who don't agree with their main. Yeah. They just they are portrayed It is- like that it is in what it is, Eternal. yeah. Like it is pretty prominent कि sentinels corrupt हुए थे. they are just basically But क्या demons exactly- who are working who have different goals. That's it, and they're disguising They were- themselves as angels. They were corrupted हाँ, and makers were like that, I think. Makers were The somewhat makers- like that. Yep. Makers का main thing in Doom Eternal was surviving. ठीक है, like that was their main thing. Like makers were getting extinct. The only way they could survive is by harnessing hell's energy, and hell can only be you know. And at some point they did capture hell. They owned hell at some point. ठीक है, but hell की powers भी खत्म हो रही थी, and because hell की powers खत्म हो रही थी, the makers weren't getting enough energy or whatever power. So what do you need for hell's power to come back? You need humans. Make hell more hellish. No, you need humans. So that's why you see them in, you know, cages with फंसा के रखे हुए हैं. They मतलब literally it's like संतरे को लेके मतलब जूस डाल दिया ना, जूस निकालना. That's what it is. ऐसे इंसान That is what लेके आ they रहे were. hell में. हाँ, ऐसे ही इंसान को लेके आ रहे थे hell में. And उसके वजह से तुम्हारी hell argent energy तुम्हारी बढ़ती थी, and argent energy was basically started to power makers, which started corrupting them. That's why the priests look so different. When you see them in the flashbacks, they Flashback, look they are kind like of normal people. जैसा लग रहा है Yeah. कुछ मंदिर के caretakers हैं. kind of human or something. But at some point, they start Losing doing their some shit. they start snorting that argent good powder. It's good And- energy. It makes us Yeah, feel this- so this- good. Start fucking injecting themselves सही- with लोगों को argent जैसे juice. 3 साल के नर्क में एकदम हिल एनर्जी को कॉन्जर कर रहा है. What would go wrong? Demon juice का fucking drug pandemic शुरू हो जाता है मेकर वाली दुनिया के अंदर. and they become corrupted. Yeah, and that's when you're like, oh, I need more power, so we need to devour Earth. So that's what it is.
And what if इस lust of power की वजह से they actually devoured the original Earth from Doom 1 and 2, जहाँ से Yeah. the maker, the creator है, the Yep. Doom guy. That's why he's the bad guy. That's why he That wants is to. still a like, speculation. We are not sure about that. yeah, we're not sure, but it seems Yeah, cool. that's man. speculation. That's like, I think the makers devoured the creator's Earth. ठीक है? So then the creator became all vengeful and everything, वो and conquer कर लेता है और फिर and he starts fighting back the makers. and the creator is against maker, not humans. Is no, that he the is case? against the humans. I think Dark I mean, Lord तो he's- पूरे hell Yeah. को ही dominate करके रखा है. I mean, all if these hell- demons which are alive is because of that Dark Lord. Yeah, if hell is powered by humans, then yes, Dark Lord is definitely evil, 100% evil, pure evil. So अगर क्या हो, he's using that power to just to defeat the Sentinels because he can't defeat them without Yep. that power. Yeah, that is Whatever what it is. the reason, but he was doing the wrong things to justify Yep. the what. We're not Proper justifying. antagonist Maybe The like that ends. is the reason he's that. Yes, way. yes. The ends Kind of. justify the means type. Yeah. मैं just ये चाह रहा हूँ like मुझे personally in a universe especially like this just don't make things that black and white. Don't have angels and demons that separate two entities. Just do what you are doing right now. Oh, There they've are already only- blurred the lines. They've already blurred the lines when you talk These about makers it. are never portrayed as angels. हाँ, वो Yeah. मैं Like समझ when you attempt a glory kill on these makers, वो उनका मास्क उतारता है और उनका actual face reveal होता है. They don't look like anything like an angel. Yep. just don't do this. Just make a very blurry thing जहाँ पर there are no angels. They are just demons. Yep. They have different agenda. That's it. Yep. Or yes. maybe you can introduce a new faction in the next game if you really want to. Angels. Who knows? The good Maybe guys. I think we'll dive into the Sentinels lore a lot more हाँ. and Darkness. They'll flesh out this Sentinel lore a bit more better. क्योंकि लास्ट में तो इनको सिर्फ स्पिरिट्स जैसे ही दिखाया है जो डूम गाय के लिए ऐसे सल्यूट कर रहे हैं सब. But never the whole picture is painted. तो आपको क्या लगता है लाइक कुछ जो डार्क एजेस में स्टोरी बता रहे हैं ये विल इट कंटिन्यू इन द फ्यूचर गेम्स बिकॉज मुझे लगता है नहीं वो बिना किसी रीजन के आई थिंक वो फ्यूचर गेम्स को और अच्छे से रीइंफोर्स जरूर करेगा. लाइक द मोर वी नो अबाउट दिस हेल पॉलिटिक्स उतना बढ़िया मे बी लेटर गेम्स को एक्सप्रेस करने में मजा आएगा. बिकॉज मुझे लगता है नहीं बिना किसी रीजन के दे वांट टू मेक अ प्रीक्वल. अगर वो चाह रहे थे स्टोरी को कंटिन्यू करना दे कुड हैव कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट. Easily, yeah. They could have gone for Doom Eternal 2, but I think कुछ अलग ही चीज ट्राई कर रहे हैं इस बार. मेरे ख्याल से दे आर गोना इंट्रोड्यूस समथिंग इन दिस प्रीक्वल जो आगे स्टोरी में प्ले आउट करेगा इन द फ्यूचर. Yes. प्रेजेंट टाइम में प्ले कर. फील तो यही आ रही है. Because like for 2 games we are unfamiliar with these Sentinel guys कि क्या exactly क्यों है अपन betrayer अपन ने क्या करा था. Like it's never answered. वो शायद इसी में करेगा. क्यों मोराटर वो कहता है उससे वो कहता है. And maybe Doom Eternal के actual क्या उसको मोटिवेट कर रहा है वो भी मे बी पता चल पाए. क्योंकि काफी वो है ना लाइक अपना जो करंट डूम अभी तक तो जिस तरीके से लाइक प्लेयर परसीव करेगा तो ही जस्ट लुक्स लाइक अ किलिंग मशीन. बस डीमंस को मारता जा रहा है. बट आई थिंक इसको पर्पस देंगे इस गेम they में. will have to because DZ का कब तक स्ट्रेच कर सकते हैं. ओ ये नहीं, they नहीं, killed यार. my rabbit, I'm gonna kill the Oh, entire. हाँ, Yeah, obviously, like I don't think they'll keep following that. Like, they can't No. just. I think they'll show his family also. Maybe they give maybe there's some more environmental some codexes or something lying around to dive into who actually is Doomguy. But still a big question mark there. Starting yes, with 2016 Doomguy in वो- itself is a very big question mark यार. क्योंकि starting with 2016 they are pivoting more to the lore aspect of this universe I guess. और Eternal में बहुत कुछ introduce कर दिया. So I think that is the reason they are making. उसमें भी स्लेयर टेस्टामेंट्स होती है और वो सिर्फ यही बताते हैं कि स्लेयर इतना खतरनाक है कि डीमंस इधर उधर भगते हैं जब भी बोले सो जा डीमन सो जा वरना स्लेयर आ जाएगा. It's like that. Basically boogeyman. Yeah, totally, dude. Like उसके अंदर वो वो Slayer narrate भी testaments demon are. कर रहा है. It's from hell only. The testament is from hell. I think the guy who's doing the testaments, the demon that's doing the testaments, has no information about who Doom guy is, except for how पेला था उसने, मतलब कैसे पेला था उसने उसको basically. Yeah. तो हमें लाइक जो अदर एस्पेक्ट है डूम गाय की हिस्ट्री का फ्रॉम द सेंटिनल साइड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट राइट.
Yeah, No. we might we'll get to know that now. Mhm. Dark Ages में. Or Because of I'm pretty course. sure we'll be following the Sentinel वाली arc Arc. उसका. और ग्रेनो में they're most likely gonna do something with this story because मुझे लगता नहीं वो बिना किसी रीजन के एक prequel बनाएंगे. They're gonna introduce some Hell story yes. elements for the future game to follow. I think they are doing it purposely क्योंकि Doom और Doom Eternal में तो बहुत कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मार्क जैसे ही फील होता है कि what is going on, मैं हूँ कौन भाई. Deluxe edition pre-order. मैंने DLCs भी खेलने हैं इसके 100%. Like I can't wait. Cannot wait. Yeah, absolutely. They're gonna be Confident awesome. हूँ मैं Dark Ages Yep. के साथ. Like Pretty- these guys know they did their homework pretty well. Yep. Hugo seems as enthusiastic as ever. Hugo is one of the directors. He seems as yes. And he is such a sweet guy. जिस तरीके से वो Yep. मतलब अपने इंटरव्यूज देता है और अपने गेम्स को एक्सप्लेन करता है. Like Yep. there was this one dialogue जिसमें वो अपने एनिमेशन को बता रहा था डिज्नी के एनिमेशन से कंपेयर करके कि खूब सारा एक्सप्रेशन और वगैरह वगैरह चीजें आपको मिलती है जब आप एक ग्लोरी किल परफॉर्म करते हो. एक एक फ्रेम हमने मतलब थॉट और मीनिंग के साथ पुट करी है जिसमें वो डीमन एक एक्सप्रेशन दे रहा है और फिर मर रहा है. it's Oh, always wow, always yeah. nice. It's always Disney nice looking. inspiration है. Yeah. Disney? हाँ डिज्नी Disney के जो एनिमेशन उनके से वो कंपेयर ना कर रहा था वो. expression है ना, Okay, okay. they seem goofy. हाँ Eternal. दे सीम गूफी Okay. व्हाइल परफॉर्मिंग द ग्लोरी किल्स. तो वो उनको डिज्नी की मूवीज से कंपेयर कर रहा था Oh, कि जैसे God. डिज्नी में एकदम वो इम्पैक्ट आता है ना जब मेन कैरेक्टर कुछ एकदम कूल सा मूव करता है. सेम हमने वो इन exaggeration दोनों के वाली बीच भी thing. करी है. ये द एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस. यस It's always nice to see the enthusiasm that Hugo has when he's talking about the games. Marty, on the other hand, seemed pretty quiet during the IGN interview. I wonder why. You know, like the GameSpot interview, not IGN interview. My bad. But like, yeah. मुंह क्यों बनता भाई का. बस पता नहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा like between very famous कोई किसी के पैसे musician, खा गया होगा और उसको very tension very होगी. very prolific musician freelancer कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके बीच में. कुछ तो हुआ होगा. Fucking otherwise Marty was like the lead guy. He was like introducing Doom. He introduced Doom in 2016 when the first demo came out. He introduced it. It was him. He was on the main stage. Then Hugo started taking over. And now I think Hugo is front and center. इन द now. ड्राइवर सीट. Yep. मार्टी का साइड में बैठा दिया है. Yeah, Marty is in चलो बेटा the तू मार्केटिंग दे Talk मैं तब much. तक गेम बनाता हूँ. seriously, dude. Seriously. बंदे ने इट टेक 7 को अच्छे से प्रमोट करा था जब ये लोग इंजन को शो ऑफ कर रहे थे तो ये इन लोगों ने अपने एंड से ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड मतलब यही जो कॉर्पो बकचोदी है इनकी यार ये Yeah, that's like मतलब yeah, साला seriously. सैड कर देती है. हर अगली कंपनी में यही देखने को मिल रहा है. Same. मेरे को लगता है कि ये हीरो होंगे ये लोग हीरो होंगे ना सब मादरचोद साले. भाई वो वही है ना वो परफेक्ट वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर ओ मुझे तो कुछ कह ही नहीं सकते मेरी तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि आई हैव अ रियली हाई पेइंग जॉब सो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है उसके वजह से नॉर्मल Like, नेचुरल what ये. Yeah, that's not how the world works, man. That's not how people work. You can't just keep pushing people around. Like, you just can't do that shit. What do you mean we need a Doom guy, but for executives who does this kind of thing instead of demons? Seriously, dude. Same, man. Well, I mean, Doom. It's so ironic. That Doom guy is about defeating demons, but they can't defeat their own demons. Fucking just being a complete dumbass. Basically, they have the dumbass demon in the. कहाँ साला एक weird. जमाने में ये 18 साल के बच्चों का प्रोजेक्ट था और कहाँ ये एकदम ये इतना Yep. खतरनाक स्केल पे पहुंच चुका है. Flourished. फ्लरिश Seriously. मतलब जो भी है देखने में मतलब सरप्राइजिंग तो है ये. I would Right. love to see John Romero make another Doom game someday if he wants to. But I think, like, what will his vision be now? I think John Romero They did अब अगर express a आएगा little bit. अगर वो आएगा I think there'll be even more turmoil in the offices. अरे बाप और रे. भी ज्यादा आप लड़ाइयाँ तो होंगी. बुड्ढे हो गए हो सर आपको मालूम ही नहीं मॉडर्न गेम्स कैसे करते हैं. अबे मादरचोद मैंने फरारी खरीदी थी इस पैसे से. Marty Hugo and Marty Hugo, John Romero, Carmack को भी ले आओ यार तुम. अबे चारों के सारे चारों आओ, इतना सारे बुरा आओ. भिड़ेंगे. सारे आ सब. जाओ. टू मेनी शेफ्स मतलब- वाला सीन हो जाएगा. सही में dude, इतना गंदा भिड़ेंगे वो मतलब ऐसी की तैसी हो जाएगी फ्रेंचाइज की. एंड गेम बनाने के बाद इंडियन पता है मार्केटिंग कैसे हो. रिमेंबर डाई कटाना जॉन रोमेरो विल मेक यू योर बिच. आई वांट दैट Yeah, बस. मार्केटिंग. आई वांट दैट मार्केटिंग. अबे यार. Like, मजा it'll be आएगा. like
next मतलब next ठीक है level. यार, अब मुझे तो नहीं लगता ये लोग आने वाले जितना ये लोग खुद की आईपीज बनाएंगे। अबे आज की डेट में तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएंगे भाई, अगर इतनी भीड़ भीड़ लग गई भड़का तो। इतना होगा। हाँ, आज की डेट में तो कैंसिल ही हो जाएगा। ऐसा लगेगा एक ही कंपनी में 4 हिडियो कोजिमा बैठ गए। हाँ, like yeah, basically. Yeah. Either way, it was an amazing podcast. It was so fun to talk about Doom in general. Shubh is gone. He was a bit busy, so like ठीक है. No. मैं हूँ Other than इधर। that, Yes. अरे चलिए, यही oh, है। he's यहीं back. पर- He's back. He's नहीं, back, नहीं, just like Doom guy. नहीं आई थिंक आप लोगों ने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा होगा ना, मैं 2 मिनट के लिए नहीं था यहाँ पे, केवल 2 मिनट के लिए। तो आई थिंक उसी मूवमेंट में मैं वो मिस कर गया। आई थिंक पूछा होगा तभी आप लोग कह रहे हो कि मैं नहीं था। बट द थिंग इज, मैं इतने से चुप इसलिए था क्योंकि मुझे लोर से कुछ लेना देना नहीं है डूम की। आई एम जस्ट देयर फॉर द गेम प्ले स्टफ। तो ना ही मैंने आज Shuri तक, bang. Yep. हाँ मतलब ना ही मैंने आज तक लोर समझने की WASD कोशिश। to walk, mouse to look हाँ around. हाँ, ठीक है, तो अब लोर वोर ना मैं जानता, ना मैंने जानने की कोशिश करी आज तक, तो so इसलिए basically, मैं बोला नहीं। Shubh and me are exactly opposite. मैंने आज तक गेम नहीं खेले, but I know the lore. हाँ। So सही है यार। let's Indeed. hope the Dark Ages will be amazing. जो I'm sure it will be. Fingers crossed. It will be. फिंगर्स क्रॉस भाई, एटलीस्ट 2-3 अवार्ड तो ले ही जाना प्लीज। इस Yeah, बार बार- I think they deserve need it. to. They should. आई थिंक मुझे लग रहा है इस बार कोई गलती नहीं करेंगे वो मेरे को तो लोग। लगता है कि अभी गेम अवार्ड्स जब चालू होएगी ना, तो इस बार 4-5 लोग ऐसे एकदम रेड करेंगे स्टेज को। हाँ मुझे भी लग रहा है, मुझे भी जो लग किली रहा है। मादर चोद, इसका अवार्ड कहाँ है? I think इस बार maybe he gets to stop them. मतलब last year तो मतलब 2 बार हो गया था भाई, मतलब like come on. कोई नहीं, नहीं, यार वो तो मतलब रिचुअल टाइप का लगता है कि अगर मतलब हाँ, मतलब एक बंदे गेम को तो आना अवार्ड्स ही का है। स्टेज वो नहीं करा रेड, तो क्या करा भाई? Let's hope at least एक बेस्ट एक्शन गेम का अवार्ड तो मिल जाए। एक्शन गेम एंड म्यूजिक। म्यूजिक का तो देखते पता हैं, कह नहीं, सकते मैं तो music। बोलता हूँ साला Music, पब्लिक hard इस to गेम say. को और डबल तरीके से खरीदे और सारा इंडस्ट्री का जबड़ा गिरा दे। हाँ मुझे भी, आई मीन गेम उठा ऑफ द उठा के ईयर। इतनी सेल्स कर दो साला की, मतलब बोलो इतनी महंगी। Yeah, so I don't think current state के अंदर any first person shooter will ever get a game of the year. हाँ मुझे भी लग रहा है। But at least हाँ। best action game तो मिले उसको, इतना तो I deserve think करता है। Dark Ages के अंदर accessibility पे they're focusing a lot. Like even in the interviews, Hugo was talking about कि they want to make things, they want to streamline things and make it simpler, so that you know quick switching type सा meta ना हो। कि हाँ, मतलब अगर क्योंकि quick switching- इवन डैशिंग वाज अपने में ही एक चैलेंजिंग मनूवर था। नहीं, Eternal में Doom Eternal डैशिंग में- आउट ऑफ सिचुएशंस। डूम इटर्नल इज नॉट फॉर एवरीवन, Yep. मैं इतना बोलूंगा। Like, मतलब उसमें कोई डूम इटर्नल में स्किल सीलिंग है, अगर आप वो Yeah. मीट करते हो देन ओनली यू गोना एंजॉय डूम इटर्नल, अदरवाइज दैट गेम इज नॉट फॉर यू। और वो चीज में भी अब इस बार गायब कर दें। yeah, हाँ वो maybe करेंगे, वो इसलिए they'll करेंगे क्योंकि streamline थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है एंड दे वांट टू गेट अवार्ड्स एज वेल। it. Yep. वो यार, करना award पड़ेगा तो बाहर इनको। में जाए भाई, वो तो तब भी all- अवार्ड के वर्थ था। अगर हाँ, ऐसा वो होता तो definitely- सेकिरो को तो देना ही नहीं चाहिए था। आई वो फ्रॉम सॉफ्टवेयर है, उनका नाम ज्यादा बड़ा है, तो आई नहीं, मीन I think उस Sekiro का गेम का if you think about it, like even though it's a hard game, but then the mechanics, like you can only you're pretty familiar with how the game हाँ, works. क्या Like it's limited उसके अंदर bunch of quick buttons. switching There are type not a lot सा of सीलिंग yes. नहीं है। नहीं। उसमें टाइमिंग का I think ज्यादा वो रहता है। हाँ, आई थिंक प्लेइंग डूम इटर्नल ऑन नाइटमेयर इज मोर डिफिकल्ट देन सकीरो, बीटिंग सकीरो। सकीरो बीट कर सकते हो आप, इतना कुछ नहीं है, यार बट शुभ, मैं अभी पहली बार खेल रहा हूँ, मैं लिटरली मुझे नहीं लग रहा इतना वो difficult, like, पता हाँ है मैं हाँ अभी तक वो, नहीं पहुंचा हूँ मैं। बट एचने डेफिनेटली अगर तुम डूम इटर्नल खेलोगे तो हवा टाइट होने वाली है हाँ, और तुम्हारी। मैं तो FPS हाँ, गेम खेलता भी नहीं हूँ। of हाँ course। तो वो है डूम इटर्नल में सीन है। learning curve है 2016 थोड़ा आई थिंक ज्यादा एक्सेसिबल था कंपेयर्ड टू इटर्नल। वो इसलिए क्योंकि उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट का इतना सीन नहीं था, नहीं था। एक ही- बंदे एक ही सेम ही गन लेके जा रहे थे एंड तक भी। Yep, for sure. But what was the last time a first person perspective game got a game award? Like I can't. I think, Overwatch 2 Oh yeah, Cyberpunk. Overwatch 1 भाई 2 नहीं। sorry Yeah. my bad, Overwatch 1 Overwatch one and it was Even in Cyberpunk was 2015. pretty close to that thing. Cyberpunk did. but no Cyberpunk did not even nominate. I know it was my game of the year, but it did not make it till the end. Like उसका सिर्फ एक ही reason था, it was just a busted game. That was the हाँ, only reason it got a broken. game of the year. हाँ,
ठीक है What about awards? high expectation with Doom the Dark चलो Ages. एक Yep, एक हम definitely. वो कर लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं. एस्टिमेट लगाओ कितनी कॉपी सेल होंगी डार्क एजेस. ये- यार मैं ये चाहता तो हूँ 20 hard to प्लस say. जाए बट आई एम Yeah. स्टिल अच्छा, I think मेरी this पर्सनल might इच्छा be. ये है कि 20 प्लस क्रॉस करे ये. I think Eternal this की might कितनी be थी? the ओवरऑल I have to check it out. Eternal. एक बार चेक करो एटर्नल कितनी थी Eternal. अभी तक की, देखना नॉट 2020. 2020 में 3 तो million copies worldwide. नहीं वो 2020 का है ना, 20 बाय 2024. 3 million. Yeah. Hmm. अच्छा नहीं 2020. 2024. दिखा रहा है कहीं पे? अगर रिवील करा होगा कि इस क्वार्टर में कितना. No, really. क्योंकि यार 3 मिलियन तो बहुत कम है. 3 years ago they're saying 5 to 6 million copies. तो चलो वी 8 विल to गेस. 9. 8 to 9. हाँ 8 to 9 8 बिटवीन. to 9. वो डेविल में क्राई 5 जितनी उसकी भी इतनी हुई थी मेरे ख्याल में. Doom Eternal made over 450 million within 9 months. तो आई थिंक मैं डार्क एजेस की लगा रहा हूँ 15. नहीं यार अब नहीं, डूम नहीं. इज मोर If they- फेमस. If they I think- manage to streamline their combat, हाँ तो definitely डेफिनेटली मतलब 20 प्लस. जब वो accessible अगर हो जाती है तो then तो definite हाँ. they'll go. Yeah, अब तो actually, parry system भी ला रहे हैं. Eternal के बाद फटा है Doom बहुत फटा है Eternal. हाँ वो तो है. So maybe Madness yeah, बड़ी है. they will be able to reach 20 million, who knows. मतलब तो एक Dark- बहुत जेनेरिक नंबर है. जैसे आज की तारीख में behemoths हैं बड़े बड़े दूसरी कंपनी से AAA वाले. उस हिसाब से एटर्नल की है उतनी औकात. मैं मानता हूँ इस गेम का उतना पोटेंशियल है कि वो ऐसा एक मार्क छोड़ के जा पाए. I think if they focus on what he's saying, like accessibility की अगर कर देता है, then yeah, like I keep repeating this point, but then yeah, like I think if नहीं they इट इज अ वैलिड manage पॉइंट to do क्योंकि it, है वो चीज. like if they focus on that and they manage to deliver something that's simple and effective, so क्योंकि जो- maybe जो- एंड लुकिंग हो कूल जाएगा. एट द सेम टाइम. मतलब वैसा ही लग रहा है बट इस बार अप्रोच और इजी कर दी. it's looking pretty cool. Like even in the बहुत short 2-minute जबरदस्त trailer, लग रहा like it looks Yeah, it's यार, looking we so good. literally have a mecha section in that game. हाँ, उसके वो अलावा we are flying a dragon. Flying Hopefully- dragon. Hopefully we'll ride a BMW with Abhishek Bachchan and फिर तो भाई गेम ऑफ द ईयर है. फिर तो मतलब जियोफ के लिए भगेगा अपने ऐसे पैंट पकड़ के इधर उधर. Doom Eternal. but all in all जहाँ तक मुझे ध्यान है that the entire jury for Game Award is mostly journalist. So अगर उनको ये गेम accessible रह गया if और they बाप रे जर्नलिस्ट फ्रेंडली डूम. Yeah, I think that's what they're focusing on. I think that is exactly what they're focusing. So that you know, a certain company's journalists can play it. You know, so that they don't think it's too hard. तो एक उनको सेपरेटली जर्नलिस्ट मोड बना देना चाहिए. ये जर्नलिस्ट Yo, मोड seriously. मीडियम हार्ड Hell yes. और फिर नाइटमैन. journalist Hell yes. Journalists. Accessibility options के अंदर वो डालना चाहिए, like a easier, less intense combat. जैसे मतलब Ghost of Tsushima के अंदर there is a less intense combat option which is cool, I guess. Then yeah. so like Yes, they could do that. you are saying the easiest difficulty should be renamed as journalist, right? That is Yeah. what नहीं should happen. उससे Journalist. इजियर डिफिकल्टी से भी ऊपर एक जर्नलिस्ट मोड होना चाहिए जिसमें एनिमी आपको न्यूक मार रहा है और खुद फट जाता है. लो. अच्छा मतलब मतलब but there is actually a cheat. There are cheats in Doom Eternal. So उसके अंदर एक Sentinel armor I think 2016 में भी है. But obviously you know being journalists who पहुंच have a नहीं pretty पाए थे bad वहाँ rep these years. वहाँ तक पहुंच they- नहीं पाए होंगे. Yeah, exactly. वहाँ तक उनका दिमाग चला ही नहीं होगा. नहीं और उनको पर- एक्चुअली मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन देना चाहिए था. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जर्नलिस्ट. देयर शुड हैव बीन एन ऑप्शन लाइक वो गोदी माइक्रोसॉफ्ट हेल्पलाइन को फोन पत्रकार लगा भाई. रहे थे कि मदद करो यार ये गेम कैसे ठीक से खेलना है. वो पता चला कोई इंडियन स्कैमर को फोन लग गया. बोले यस यस सर फर्स्ट ट्रांसफर योर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड प्लीज प्रोवाइड द Yes, 3 digits. Yes, Four I'm digits Marty. from the I'm back Marty of card. speaking. Yes, I'm Marty speaking. I'm Hugo speaking. Yes sir I am Marty. हद है भाई. अरे Damn. जर्नलिस्ट लोग के लिए प्रॉपर गाइड होनी चाहिए. गाइड बुक लास्ट मतलब वो रिलीज से एक हफ्ते पहले. प्राइमा गेम्स खत्म हो गया ना. वो बहुत बुरा हुआ प्राइमा गेम्स के साथ. वही गाइड्स निकालते थे वो बिग मैगजीन्स. They used to thick ass magazines. They used to take out for games. I think that was like a मस्त डिटेल होती थी उसमें. वो ड्राइंग्स हाँ. ड्राइंग्स के साथ टेक्स्ट Yep. वेक्ट और पूरा ब्रेक डाउन करते थे नंबर से. it was pretty good. Like मेरे पास भी होती थी contracts की होती थी Hitman contracts. That was a pretty cool magazine. Anyway. well either way I think
we are getting a bit sidetracked. So Yeah. I think it's enough for Doom we have talked about in a day. बहुत इसके धूम मचा अलावा- लिया यार. इसके अलावा प्लीज टेल अस व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद Doom the Dark Ages, आपका फेवरेट Doom गेम and anything Doom or gaming related. We'll meet you in the next episode. Thanks for watching this entire podcast. अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, you're one of the OGs. Thank you for watching the entire podcast. Thank you guys. Thank Thank you. you. Ta-ta. Bye. See us. Bye. Bye bye.